तृप्ति दिमरी का स्वागत है TRS में। मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि इतने सारे पापराज़ी मैंने कभी हमारे स्टूडियो में नहीं देखे हैं जितने आज आ चुके थे। शुरू में मैं डर गई थी जब ये सब हो रहा था, मतलब एनिमल के बाद आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इतना हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो ना। मैं धूम की उदय चोपड़ा मुझे और कुछ होता ही नहीं है। एक लड़की का पर्सपेक्टिव क्या होता है जब बॉम्बे में शिफ्ट हो जाते हैं? बिकॉज आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, डर लगता था व्हेन यू आर मीटिंग न्यू पीपल। एज अ गर्ल यू हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल। पैसों के लिए क्या करते थे? पैसों के लिए छोटे मोटे काम, और मुझे बहुत बुरा लगता था हम करते टाइम। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सारों ने सम लेवल ऑफ सेक्सुअलाइजेशन फेस किया। एंड आई हैव सीन दैट, आई हैव सीन पीपल चेंज। ऐसा लगता था मिसयूज हो रहा है कुछ तो। आई डोंट लाइक यूजिंग दिस वर्ड बट यू आर गेटिंग टारगेटेड क्योंकि आप पहाड़ी और पैरानॉर्मल में बिलीव करते हो। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हुए। आई हैव सीन। बुलबुल में चुड़ैल का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, क्या सोच रही थी दिमाग में? मेरे दिमाग में वो देवी थी। उन्होंने बोला था कि कई सीन्स में विल हैव टू बी दुर्गा, कई सीन्स में विल हैव टू बी काली, सो यू हैव टू चैनलाइज दिस थिंग्स। और एक ललिता सहस्त्रनाम, वो उन्होंने मुझे सुनाया। आई वुड लिसन टू दैट एंड दैट वुड गिव मी सो मच। People were actually happy, you know, post your animal success. तो एक प्री एनिमल फेज है, पोस्ट एनिमल फेज है। Pre animal there was no criticism. Post animal there's been a lot of criticism. I was not happy. ये है तृप्ति दिमरी का पॉडकास्ट डेब्यू सिर्फ TRS पर। एक इंसान जिनकी लाइफ एक मूवी के बाद पूरी तरह से बदल गई। उनकी भी एक बहुत डिटेल्ड बैक स्टोरी है। एनिमल से पहले उनका एक बहुत डिटेल्ड आर्टिस्टिक सिनेमैटिक करियर रहा है। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड है। अगर आपको फिल्में देखना अच्छा लगता है, अगर आप सिनेफाइल हो, आपको बहुत मज़ा आएगा आज के एपिसोड में। एंड ऑफ कोर्स अगर आप एक तृप्ति दिमरी फ़ैन हो तो इनके दिल को जानकर भी आपको बहुत शांति, सुकून फील होगी। इट्स तृप्ति दिमरीज डेब्यू इन द पॉडकास्ट वर्ल्ड ऑन TRS। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज तृप्ति दिमरी हमारे स्टूडियो में आ चुकी है। तृप्ति दिमरी का स्वागत है द रणवीर शो पे। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आके। काफ़ी देखे मैंने आपके एपिसोड्स और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, बात कर रही हूँ आपसे। थैंक यू। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या बातें होने वाली हैं आज? देखो आप बताओ, जो पूछोगे जवाब मिलेगा। मेरे ख्याल से लोग आपको सही सवाल पूछते नहीं। दैट्स माय ऑनेस्ट इनपुट। बहुत कुछ जानना है आपसे। जी। कभी आपने बचपन में रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल शो देखा था? बचपन में नहीं देखा मैंने, अब जाके देखा। अच्छा, रियली? हाँ। अब क्यों? बचपन में आई वाज नॉट इनटू दीस थिंग्स। बचपन में मैं अलग ही तृप्ति थी, पहाड़ों में थी, अपनी दुनिया में थी। बट अब यहाँ आके थोड़ी चीज़ें सीखी, समझी, इंटरव्यूज़ देखे, तो उनका शो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब दोज आर लाइक कॉन्वर्जेशंस दैट यू वांट टू लिसन टू। खुल के बात करते हैं लोग। होती है। पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा। जी। ओके, आपकी सक्सेस देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। जिन लोगों ने आपकी सो कॉल्ड आर्ट हाउस, वो आर्ट हाउस सिनेमा नहीं था, बट सो कॉल्ड आर्ट हाउस फिल्म्स जैसे कि बुलबुल, कला, लैला मजनू, इन सारी फिल्मों में जब आपको लोगों ने देखा था, आई रिमेंबर पीपल प्रेजिंग योर ब्यूटी, योर एक्टिंग, बट आपकी जो मेन स्ट्रीम सक्सेस अभी आपको मिल रही है, इट्स वेरी वेल डिजर्व्ड। आपने बहुत, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट बहुत घिसाई की है बॉम्बे में। सो कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सो मच। आज मैं इस तरफ आ रही थी तो मैं वही बोल रही थी कि यार मुझे पुराना टाइम याद आ रहा है। मैं रोज़ यहाँ पे कितना आती थी ऑडिशंस देने, और मतलब मज़े थे उस टाइम पे भी, बहुत मज़ा आता था। आज भी अच्छा लगा वापस आके इस तरफ। तो हाँ, होता है मतलब, बट इट्स ऑल गुड नाउ। आई एम जस्ट हैप्पी दैट जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। और इस दिन का मैंने एक दिन इंतज़ार किया था कि ऐसा दिन ज़रूर आएगा। इंतज़ार भी नहीं, मतलब मुझे पता था आएगा। आई वॉज कॉन्फिडेंट। और अब जब ये सब होता है तो अच्छा लगता है। आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। जी। हर दिन हम शूट करते हैं अलग अलग लोगों के साथ। हमारा पूरा ऑफिस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आज कि आप आ रहे हैं। तो इट्स फेयर टू से कि आप स्टार ऑलरेडी हो, बट आई थिंक यू ऑन योर वे टू बिकम अ सुपरस्टार। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। यही गोल था आपका? स्टार बनना गोल नहीं था ऑनेस्टली। गोल था कि
एक्टिंग करनी है और अच्छी फिल्मों में काम करना है और अच्छा काम करना है। ये कभी सोचा था कि बनूंगी। जब मुझे याद है जब बॉम्बे आई थी पहली बार, एक बार मैं ऑडिशन के लिए जा रही थी कहीं पे एंड आई वाज मतलब नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। और वो पहली बार नहीं था, बहुत बार हो चुका था कि नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उस दिन मुझे याद है मैं यहीं से शायद ऑटो में वापस जा रही थी घर और मैंने सोचा था कि यार ये शहर ऐसे तो नहीं छोड़ के जाऊंगी। अगर जाना पड़ा कभी, क्योंकि घर से भी प्रेशर आ रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है वापस आ जाओ, कुछ नहीं हो रहा है वापस आ जाओ। एक मिनट हल्के से रिवाइंड करें। हाँ, आप क्यों आए बॉम्बे? मतलब उस टाइम पे इतना सोचा भी नहीं था कि कुछ हो जाएगा, बट था कि चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। क्योंकि मुझे पता था मुझे 9 to 5 तो नहीं करना है और मुझे ये भी नहीं पता था मुझे क्या करना है। 9 to 5 तो दूर की बात है। मुझे याद है मैं कॉलेज में थी और मेरे भाई का एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, और वो उसने नया नया DSLR ख़रीदा था। उस टाइम पे होता था ना DSLR कैमरा, जिसके पास है वो फोटोग्राफर, मतलब सबके शूट करते थे। तो उन्होंने मेरे भाई के साथ एक दिन पिक्चर्स ली उसकी और मैंने देख के बोला यार मुझे भी खिंचवानी है। तो इज़ लाइक ठीक है चलो आ जाओ। देन हम लोग गए, फिर हमने पिक्चर्स शूट किया किसी पार्क में जाके ऐसी रैंडमली। एंड उसके बाद उसने मुझे बिना बताए मेरी पिक्चर्स एक कंपनी में दे दी कि मॉडलिंग एजेंसी में, कि देखते हैं होता है कि नहीं होता। एंड सडनली 2 हफ्ते बाद उसने मुझे फ़ोन किया कि यार तुझे ऑडिशन के लिए चलना है मेरे साथ, मैंने तेरी पिक्चर्स कहीं भेजे थे तो देखते हैं क्या होता है। वो मुझे बेचारा ऑडिशन पे भी लेके गया। वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन भी हो गया और पास भी हो गई मैं। उसके बाद वहाँ पे जो मेन चैलेंज था वो था कि पेरेंट्स को कैसे बताऊँ अब कि मॉडलिंग करनी है या एक्टिंग करनी है, जबकि खुद ही कुछ नहीं पता इस बारे में। आप दिल्ली में थे? दिल्ली में थी। पढ़ाई के लिए दिल्ली आए थे? नहीं, मैं दिल्ली में ही थी, पैदा ही दिल्ली में हुई हूँ। माय पेरेंट्स आर फ्रॉम उत्तराखंड। ओके। बट हम हर साल मतलब हर साल के 4 महीने उत्तराखंड में ही निकलते थे, तो बहुत क्लोजली वी आर कनेक्टेड टू। ऐसा नहीं है कि भूल गए अपने रूट्स। गढ़वाली में कुछ कह दो ऑडियंस के लिए। बापरे मीते ये शो पर रहते बहुत बहुत बढ़िया लग रही हूँ एंड तुम दगड़ी बात करी थे बहुत अच्छी लग दो। समझा? क्या समझा पता नहीं मैंने सही बोली है कि नहीं, अभी मेरे पेरेंट्स देख के बताएंगे क्या बोला है मैंने। आप ये कह रहे हो कि TRS इज द बेस्ट पॉडकास्ट इन द Yes, वर्ल्ड। yes. ओके, बैक टू हाँ, दिल्ली। तो फिर कहाँ पे थी मैं? हाँ, पेरेंट्स। मेन चैलेंज था कि पेरेंट्स को कैसे बोलूँ अब कि एक्टिंग करनी है या मॉडलिंग करनी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, अभी भी हैं बट उनके लिए था कि पढ़ाई करो, जॉब करो और शादी करो और ख़त्म। मतलब हमारा मतलब दैट इज़ द गोल, दैट इज़ हाउ यू हैव टू लिव योर लाइफ। पेरेंट्स क्या करते थे? माई डैड वॉज इन एयर इंडिया, माई मॉम वॉज अ होम मेकर। वो देख रहे हैं ये एपिसोड? देखेंगे ज़रूर। ओके। तो वो मेरी हर चीज़ देखते हैं, उनके गूगल पे रहता है तृप्ति डिमरी जो जो आता है सब देखते हैं। वाह। तो देयर इज़ नो वे आउट बट उनको मनाना सबसे डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। और शुरू में मैंने बताया भी नहीं उन्हें। शुरू में मैंने बोला यार चलो 1-2 बार करके तो देखती हूँ कि कैसा है, क्योंकि मेरे लिए भी चीज़ें नई थी, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे कुछ आता नहीं था, एक्टिंग नहीं आती थी, मॉडलिंग का तो एम भी नहीं आता था। और वहाँ चली गई, शूट किया, एक दिन रात हो गई। अभी दिल्ली में तो कर्फ्यू टाइम है, 7 बजे घर पहुँचना है, हो गया लेट। तो एक दिन झूठ बोला कॉलेज फेस्ट है, दूसरे दिन झूठ बोला कॉलेज फेस्ट है, कॉलेज फेस्ट ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो आफ्टर अ पॉइंट आई हैड टू टेल माय डैड कि पापा ऐसा है, आई एम डूइंग दिस, एंड ही वाज वेरी अपसेट। ही सेड नहीं अभी अब पढ़ाई करो, ये सब नहीं करना है। आप क्या पढ़ रहे थे? आई वाज लिटरेचर। ओके। या ऐसा कुछ पढ़ नहीं रही थी, टाइम पास ही कर रही थी। लिटरेचर काफ़ी कूल है, वो भी मुझे मिल गया था। आई वाज नेवर लाइक दैट, मतलब मुझे पढ़ाई में बिल्कुल शुरू से इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए मुझे लगा था कि मैं क्या करूँगी बड़े होके यार। तो कुछ प्लान भी सोचा था? कुछ भी नहीं था, कुछ प्लान ही नहीं, ए भी नहीं था, तो बी तो दूर की बात है। जब एक बार न्यूज़पेपर में फ़ोटोज़ आने लगी ना, मैगजीन में फ़ोटोज़ आने लगी, तब उनको थोड़ा लगा कि चलो मे बी शी इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, कुछ तो कर रही है, झूठ नहीं बोल रही है। फिर वो हुआ, फिर उसके बाद और लगा और करना चाहिए, अब क्या करें। तो मॉडलिंग में फिर मज़ा आना बंद हो गया। मैंने कहा अब तो एक्टिंग करनी है, ट्राई करते हैं। तो आई स्टार्ट गिविंग ऑडिशंस इन दिल्ली, और हर चीज़ का ऑडिशन दिया है मैंने, टीवी सीरियल्स बोल लो आप, टीवी एड्स, और लकीली एक संतूर की एड थी जो मिल गई थी मुझे। तो घर में बताया कि बॉम्बे में शूट है, तो दे वर लाइक नहीं मतलब दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बट आई हैड टू रियली कन्विंस देम कि प्लीज़ जाने दो, एक बार देखने दो, आप चलो मेरे साथ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। फिर बॉम्बे आई और उसी दौरान मैंने ना फिल्म के ऑडिशंस देने भी शुरू कर दिए थे।
इधर उधर कुछ ना कुछ। तो पोस्टर बॉयज़ करके एक फ़िल्म थी जो मेरी सबसे पहली फ़िल्म है जो मैंने की है। उसके ऑडिशंस चल रहे थे और पहले ऑडिशन में मैं फ़ेल भी हो गई थी। फिर उनको पता चला कि मैं बॉम्बे में हूँ, तो उन्होंने मुझे ऑफ़िस बुलाया और बोला कि आप दोबारा एक बार ऑफ़िस आके टेस्ट दे सकते हैं। मैंने बोला ठीक है। ऑफ़िस जाके टेस्ट दिया, अगले दिन पता चला कि सिलेक्शन हो गया है। तो आई वाज़ शॉक्ड माई सेल्फ कि अरे, लोग बोलते हैं 14-15 साल यू हैव टू वेट एंड नहीं होता है, और हो गया है। पर उस दिन शायद जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि सनी देओल के साथ फिल्म है, बॉबी देओल है, श्रेयस तलपड़े, उस दिन से दे वर लाइक कॉन्फिडेंट, एंड उसके बाद से उन्होंने मुझे कभी भी कुछ रोका नहीं, कुछ नहीं किया। पर उससे पहले काफ़ी स्ट्रगल था, दिल्ली में भी और बॉम्बे आके भी 1-2 साल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था। पैसों के लिए क्या करते थे? पैसों के लिए यही छोटे मोटे काम, Modeling कैटलॉग शूट gigs? करती थी, और मुझे बहुत बुरा लगता था वो करते टाइम, क्योंकि मुझे रोज़ शूट पे जाके लगता था कि मैं काम कर रही हूँ, मतलब मज़ा नहीं आता था। और काम भी मतलब ऐसा लगता था मिसयूज़ हो रहा है कुछ, तो कुछ इट वाज नॉट सिटिंग वेल विद मी, आई वाज नॉट हैप्पी। और वाइब सही नहीं थी? वाइब सही नहीं थी, मैं खुश नहीं थी। बहुत ज़्यादा मेहनत थी, कम पैसे थे, और पता था कि क्यों कर रही हूँ। एक होता है ना कि आप काम कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है वो काम करने में, और एक होता है आप काम कर रहे हो ताकि आप सर्वाइव कर सको बॉम्बे जैसी जगह पर। तो वो उसके लिए काम था कि मैं, ताकि मेरे पास रेंट देने के लिए पैसे हों, क्योंकि ये तो मुझे पता था कि घर से नहीं मांग सकती मैं, अगर वो नौबत आ गई तो फिर वापस बुला लिया जाएगा। तो करना पड़ा और किया काफ़ी, किया काफ़ी किया। और जबकि लैला मजनू, इनफैक्ट जब मुझे याद है एक दिन लैला मजनू रिलीज़ होने वाली थी और उस दिन मैं कैटलॉग शूट ही कर रही थी, ना, आई वाज लाइक ये भी लास्ट कैटलॉग है, इसके बाद मुझे कैटलॉग तो नहीं करना पड़ेगा। पहले तो वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी व्हेन आई सॉ इट नाउ। या दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले कला देखी है, बुलबुल देखी है, वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, उनके बारे में भी बात करनी है आपसे। जी। पर आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हो एज एन एक्टर, मतलब जो आपका क्राफ्ट है हर फिल्म में यू इम्प्रूव बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मेरे बहुत सारे एक्टर फ्रेंड्स हैं, मैं जानता हूँ कि अच्छी एक्टिंग करने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रहा था कि यार ये 2018 की फिल्म है, मतलब शूट शायद 2017 में हाँ, हुई होगी, यू मस्ट हैव बीन 23-24, इजी। एंड सिंस देन डेफिनेटली क्राफ्ट भी इम्प्रूव हुआ, बट आई एम 200% श्योर कि आपके स्ट्रीट स्मार्ट्स भी इम्प्रूव हुए हैं कि इस शहर में सर्वाइव कैसे करते हैं, ग्रो कैसे करते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा हेल्प वही किया है। एक बार आप घर से निकल जाओ ना, शुरू में डर तो लगता है कि यार आप किसी को नहीं जानते, कुछ नहीं पता, इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। और मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट थी, मतलब मेरे लिए लोगों से बात करना वाज अ बिग चैलेंज, क्योंकि जब घर पे भी माय रिलेटिव्स वुड कम, मैं एक कॉर्नर में बैठी रहती थी, मुझे मतलब एकदम ब्लैकआउट हो जाता था कि मुझसे बात मत करो। आई डोंट नो व्हाई आई वाज लाइक दैट, बट आई वाज ऑलवेज लाइक दैट। आई नेवर लाइक्ड attention, I never liked being surrounded by people, it used to suffocate me. अभी मतलब थोड़ी बहुत आदत हो गई है, बट आई एम नॉट देयर येट, आई वुड से। अभी भी अगर कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं या आई नो देयर आर गोइंग टू बी टू मेनी पीपल अराउंड, तो मैं थोड़ा हिल जाती हूँ, बट नाउ आई हैव लर्न टू डील विद इट। नाउ आई नो दिस इज माई जॉब, दिस इज, एंड आई हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल। पर कोर में आप इंट्रोवर्टेड हो? कोर में वही है अभी, तो मुझे हर शो से पहले, हर चीज़ से पहले आई एम लाइक शेकिंग एंड क्या करूँ, एंड देन आई एम लाइक गो फॉर इट। अभी तो मैं नहीं चिलो, शुरू में 5 मिनट लगते हैं, आफ्टर दैट आई एम फाइन। ओके, गो ऑन। बट हाँ, जब दैट्स व्हाई माय पेरेंट्स वर शॉक्ड कि यार तुम घर पे किसी से बात नहीं करती हो, फ़ोन पे किसी रिलेटिव से बात नहीं करती हो, यू आर सो शाय। वेडिंग्स होती थी, सब लोग बच्चे डांस कर रहे होते थे, मैं कॉर्नर में, मुझे उठाना भी मत। तो हाउ विल यू नो गो टू अ डिफरेंट सिटी, मीट पीपल, कितने लोगों से मिलना पड़ता है, कैसे होगा, वो भी डरे हुए थे। तो जब मैं आई, मुझे याद है मेरी अगले दिन अगर मीटिंग्स होती थी ना, मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी। आई वुड राइट डाउन एवरी पॉसिबल क्वेश्चन दैट द पर्सन कुड आस्क, राइट डाउन माई आंसर्स, पूरी रात बैठ के मैं वो पढ़ती रहती थी, और फिर नेक्स्ट डे व्हेन आई वुड गो देयर, ब्लैंक। तो ये काफ़ी टाइम तक आई वाज स्ट्रगलिंग विद दिस। फिर धीरे धीरे करके अब तो आदत ही हो गई है, बट मैंने कहीं पढ़ा था, द ओनली वे आउट इज़ थ्रू। अगर आपको किसी चीज़ से बाहर निकलना है तो आपको उस रास्ते चलना ही पड़ेगा, तो वही सोल्यूशन है, चल रहे हैं उस रास्ते। इंग्लिश में एक कोट है, हाँ, where your fear lies there is your task. दैट्स व्हाट।
That's what. And so many times I've been, especially stage, oh my God, as actors, award functions, this, that. Oh my God. मुझे याद है एक बार कॉलोनी में दशहरा फंक्शन हो रहा था and my dad randomly announced my name. He thought he'll surprise me कि मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ लैला मजनू के बाद. स्टेज पे उन्होंने मुझे स्पीच देने के लिए बुला लिया बिना बताए. और मैंने कहा क्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं आगे. I could not see anyone. I was so shaken. But then अब तो of course धीरे धीरे you get used to it. Okay. Tangential सवाल. Yeah. एक लड़की का पर्सपेक्टिव क्या होता है जब बॉम्बे में शिफ्ट हो जाते हो? क्योंकि कहते हैं कि ये मेरे बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स ने मुझसे कहा है कि इस शहर में एक सेफ्टी फील हो जाती है 100%. पर एट द सेम टाइम हमारी ग्लैमर इंडस्ट्री में ध्यान रखना पड़ता कि यू कांट या तो ये पर्सपेक्टिव दोनों पॉजिटिव्स और नेगेटिव समझाइए. तो शुरू में तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार चलो देखते हैं. शुरू में उस टाइम पे जोश भी बहुत था ना कि अब आ गए तो कुछ तो करना ही है. बट ये सब फियर्स भी थे और बिकॉज आई वाज एन इंट्रोवर्ट, मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों में जितना दूर हो उतना बढ़िया था मेरे लिए. बट बॉम्बे में आई हैव फेल्ट सेफ. मतलब मैं नहीं बोलूँगी, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा अगर मैं 3 बजे भी घर जा रही हूँ या 4 बजे भी जा रही हूँ, आई हैव नेवर फेल्ट अनसेफ कि यार मुझे किसी को नहीं गाड़ी का नंबर देना चाहिए. ऐसा कभी भी मैंने आज तक नहीं किया और ज़रूरत भी नहीं लगी. आई थिंक इसीलिए एक बार आप बॉम्बे आ जाओ ना, कहीं और रहना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज यू गेट यूज टू दिस फ्रीडम, दिस सेफ्टी. एंड गर्ल्स के लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो चीज़. इट्स यू नो सेंस ऑफ फ्रीडम एंड यू वांट दैट, यू लिव फॉर दैट. और डर लगता था ऑफ कोर्स व्हेन यू आर मीटिंग न्यू पीपल, यू नो यू आर ऑलवेज ऑन द बैक फुट कि यार कितना लाइन क्रॉस कर रही हूँ मैं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप चाहे नॉर्मली बात कर रहे हो, आप एज अ फ्रेंड बात कर रहे हो, बट दैट अदर पर्सन कुड टेक इट इन अ रॉन्ग वे. तो ये बॉम्बे का नहीं, आई थिंक इट्स एवरीवेयर. यू हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल. एज अ गर्ल यू आर ऑलवेज केयरफुल. आई फील हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादा है ये फॉर गर्ल्स. हाँ, बट honestly I thank my stars for it that I have, thank God, luckily never come across a situation where I'm like what do I do. मैं हमेशा से आते ही मैं इम्तियाज़ सर के साथ थी, उनके साथ फिल्म कर रही थी, लवली पीपल. उसके बाद अन्विता थी, अगेन शी इज़ लवली. उसके बाद whoever I've met, I've never faced any difficulty or any problem like this. But हाँ, back of the mind you're always careful कि यार मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मॉडल्स हैं, गाइज एंड गर्ल्स, ठीक है, guys also, it's गाइज एंड scary गर्ल्स, yeah. उन सारों ने सम लेवल ऑफ सेक्सुअलाइजेशन फेस किया इन जस्ट नॉर्मल सोशल सिचुएशंस. आप किसी पार्टी में जाते हो, अनफॉर्चुनेटली आई फील कि जो भी लोग ग्लैमर इंडस्ट्री में काम करते हैं एक वो रेडार ऑन हो जाता है. हाँ कि व्हाट डज दिस पर्सन एक्चुअली वांट, एंड दैट्स हाउ यू एंड अप डिसाइडिंग कि अच्छा इनसे बात एक्चुअली करनी है कि नहीं करनी है. वो तो आई थिंक वंस यू बिकम समवन दैट इज व्हेन इट हैपेंस, नॉट व्हेन यू आर इन द इंडस्ट्री. एंड आई हैव सीन दैट, आई हैव सीन पीपल चेंज. मतलब होता है ना कि आप शुरू में जब मैं आई थी मैं तब भी वही थी, आज भी मैं वही तृप्ति हूँ. मेरे अंदर कुछ छोटे मोटे चेंजेस आए होंगे, ऑफ कोर्स यू ग्रो एज अ पर्सन, but overall I'm the same person, right? Then how is your behavior changing towards me when you know you've become someone like थोड़ा. आप कह रहे हो कि पहले जो लोग भाव इतना नहीं देते थे, हाँ, suddenly ओके, पुराने कोई दूर दराज के लोग जिनसे तृप्ति, मिस यू तृप्ति, हाँ वो सब शुरू हो जाता है. And you can see through it, like you can tell if it's fake or if it's real, because जो आपके असली दोस्त हैं, जो असली में आपके लोग हैं, जिन्हों आपको प्यार करते हैं, you know they're always going to be there. And luckily I have people in my life, my friends from Delhi, they were the same to me then, they're the same to me now, they still make fun of me. हर बार मेरे इंटरव्यूज का मजाक उड़ाया जाता है घर जाके. बस ऐसे ओके करते हैं टाइम पास के लिए. they'll play my clips जहाँ पे मैंने कुछ किया होगा, fuck ups, then they'll play those, call their friends, ha. But I think that is something that, you know, it's for fun. There's no harm in it. They're not different towards me now. So I think that is what matters the most. And बहुत ज़रूरी है ऐसे लोग आपकी लाइफ में हो, बहुत ज़्यादा. मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि इतने सारे पापराज़ी मैंने कभी हमारे स्टूडियो में नहीं देखे हैं जितने आज आ चुके थे. तो जो आप कह रहे हो ये बहुत रिलेटेबल चीज़ है बहुत सारे लोगों के लिए कि यू नो ओल्ड फ्रेंड्स मैटर, पर एट द सेम टाइम
आपके रियलिटी में सुपरस्टारडम का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और अकॉर्डिंग टू मी बढ़ते जाएगा. कैसा लग रहा है सुपरस्टारडम जब इतने सारे पापराजी आपके पीछे क्रेजी है? अच्छा भी लगता है और कभी कभी डर भी लगता है. अच्छा इसलिए लगता है बिकॉज आप इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे जब आपको एक्टर बनना था. सोचते थे ना उस टाइम पे यार कभी तो मेरे पीछे भी आओ. जब लैला मजनू मुझे याद है रिलीज़ हुई थी और मुझे लगा था अरे बाप रे कल से तो मैं नीचे भी नहीं जा पाऊंगी बिना मास्क के. और ऐसा कुछ नहीं हुआ. उस टाइम पे आई वाज प्रेइंग फॉर इट. बट आज जब होता है तो ऑफ कोर्स यू फील नाइस, यू फील गुड. आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल कि जो भी हो रहा है. बट कभी कभी डर भी लगता है दैट यू नो आई डोंट वांट टू गेट टू अटैच्ड टू दिस. आई डोंट वांट टू लूज माई सेल्फ. और होता है ना कभी कभी कि कुछ चीज़ें आपका दिमाग ख़राब कर सकती है. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि रियलिटी चेक होना, ऐसे दोस्त होना आपकी लाइफ में जो आपको याद दिलाते रहे हु इज़ द रियल यू, बहुत ज़रूरी है. और हाँ मतलब कभी कभी शुरू में मैं डर गई थी जब ये सब हो रहा था. मतलब एनिमल के बाद आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि इतना हो जाएगा. और जब एकदम से सडनली हुआ ना तो वो चेंज करना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था. वो चेंज ओवर मतलब शुरू में मैं थोड़ा टाइम बिकॉज अगेन एज आई टोल्ड यू आई वाज अ वेरी शाय किड. तो वो थोड़ा एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा. ये ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से जो लोग आपके क्राफ्ट को चाहते थे, people were actually happy, you know, post your animal success, whatever is said about. आपसे ही पूछना चाहूँगा, अगर आपकी लाइफ को हम स्कैन करें तो एक प्री एनिमल फेज है, पोस्ट एनिमल फेज है. फेयर टू से 3 सेंटेंस में बताइए टू डिस्क्राइब योर प्री एनिमल लाइफ एंड देन 3 sentences टू डिस्क्राइब योर पोस्ट एनिमल लाइफ. Pre animal, I think I was more calm as a person. Really? Calm. Pre animal, I had more freedom. Post animal हो गए ना 3. हाँ. Post animal अभी उनको opposite. But there's definitely more work. I am getting a lot of love from people all over the world. And एक मैं ऐड करना भूल गई. Pre animal there was no criticism. Post animal there's been a lot of criticism, but I think that's something Mainstream होने का side effect. होने का side effect. Okay. But all in all, I'm sure you're happy with the J curve. Yeah, 100%. I'm very very happy. And मतलब जिन लोगों के साथ एक टाइम पे मैं काम करने का सपना देखती थी, उन लोगों के साथ मैं आज काम कर रही हूँ. उनके साथ क्लोजली बैठ के सीख रही हूँ नई चीज़ें. तो आई थिंक इससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है. एंड हमेशा से चाहती थी कि एक दिन ऐसी रीच हो कि इतने सारे लोग आए फ़ोटोज़ खींचने. और आज हो रहा है तो इट्स ऑब्वियसली अ गुड पॉइंट. बट शुरू में मेरे लिए जैसा कि मैंने बताया थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था एडजस्ट करना, क्योंकि कला के बुलबुल के टाइम पे बिल्कुल ज़ीरो क्रिटिसिज्म था. ज़ीरो मतलब ज़ीरो. मैं अपने कमेंट्स पढ़ती थी एंड आई वुड बी सो हैप्पी कि यार पीपल आर ओनली राइटिंग गुड थिंग्स. वाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में. कट टू एनिमल. एंड आई वॉज ऑलवेज समवन हु वुड रीड all the comments and everything. And then उसके बाद 1 महीना तो मुझे याद है बहुत ज़्यादा I was like क्या हो रहा है ये, मतलब what have I done? I've just done my job and why am I getting so much negativity from people? And I think that particular month was very difficult for me, where half of the world was celebrating me and the other half was trying to put me down, and I was focusing more on the negative than the positive. मेरा ध्यान ज़्यादा उधर जा रहा था. वो होता ही है. शायद वो हाफ भी नहीं था, शायद 10% था. हाँ, हाफ भी नहीं था, मतलब 10% होगा. बट वो होता ही है. अगर 100 चीज़ें अच्छी लिखी हो और एक गंदी लिखी हो ना, आपका ध्यान, आप यू बॉदर्ड अबाउट दैट वन कमेंट कि यार ऐसा क्यों. बट देन आई एम ग्लैड दैट हैपेंड, बिकॉज आफ्टर दैट एपिसोड आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे कुड सी इट ऑन माई फेस कि यार ये मतलब used to be so happy, what's wrong with you, everything is going well. And that's when I was like, I'll have to do something about it, because it's not like I'm the first person jiske sath ye sab ho raha hai. I'm not going to be the last person. This is the reality of the business you're in, and not just this business, everywhere. आजकल हर किसी के बारे में, आपके बारे में कितना कुछ, मतलब I'm sure it's difficult to deal with it. That's when I was like, I'll have to find a
way out, because I can't live my life like this. I'll have to, find a way to get out of this. And that's when I started doing certain things that have helped me now today to, be like, it's okay. What things? I started meditating. And I think that has really, really helped me. Because I think initially बहुत difficult था. मतलब मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी ऐसे. क्या करते हो मेडिटेशन के लिए? I focus on my breathing. Okay. So you start with that, and then I think after a point you get to a stage where you don't need to think anything. शुरू में thoughts आते हैं और आप बहुत fight करते हो कि वो thoughts चले जाएं, दिमाग में रहे ना. But I think you have to let the thoughts be. And वो जो क्राउड्स पास करते हैं ना आपके सर के ऊपर से, वैसे उनको बस जाने देना चाहिए. कहते हैं कि करेक्ट मेडिटेशन इज ट्रीटिंग योर थॉट्स लाइक लीव्स इन अ रिवर. एग्जैक्टली. मतलब जाने दो. एक नदी में बस तैर रहे हैं पत्ते. हाँ. उनको देखो और फिर छोड़ दो. अगर आप पकड़ के बैठे हो, आप सोच रहे हो नहीं अभी नहीं सोचना है, तो वो देयर इज नो पॉइंट ऑफ देन मेडिटेटिंग. एंड देन स्लोली आई गॉट टू अ पॉइंट वेयर आई वाज लाइक, अरे आई एम in a much better space, because I realized so many things. I think when you meditate, you form a stronger relationship with yourself. And I think एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप उसी के साथ होता है. ना आपके माँ बाप के साथ, ना आपके पार्टनर के साथ, ना आपके दोस्तों के साथ. आपका रिलेशनशिप आपके साथ कैसा है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट. शायद एक एक्टर के लिए ये और भी ज़रूरी है. और भी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कल को 1000 लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे. आज 10 बोल रहे हैं, कल 100 बोलेंगे, परसों 1000 बोलेंगे. आपको बस ये याद रखना है कि कल को शायद पूरी दुनिया आपके बारे में उल्टा बोले, मगर अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो और आपको पता है आपकी रियलिटी क्या है, तो वो शायद उतना इफेक्ट नहीं करेगा. एंड इट्स ईजियर सेड देन डन. मतलब बहुत प्रैक्टिस लगती है, ऑफ कोर्स, यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि दिस इज़ नॉट माई रियलिटी. व्हाटएवर पीपल आर सेइंग, कल को इफ़ मतलब होता है ना, कोई कुछ भी बोल देता है, बट इफ़ यू नो हु द रियल यू इज़, मुझे पता है मैं कल क्या थी, आज क्या हूँ, आगे क्या होने वाली हूँ और आगे क्या करना है. आई नो माई सेल्फ मोर देन इवन माई पेरेंट्स. तो हाउ डज इट मैटर व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. एंड आई फील इट कम्स फ्रॉम अ वेरी सैड प्लेस. से व्हेनेवर समवन इज सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट यू, कभी भी आपके बारे में, आपको ये तो सुना है ना कि एवरी इमोशन क्रिएट्स अ केमिकल रिएक्शन इन योर बॉडी. तो आप अपने आप को पहले हार्म कर रहे हो. तो यू जस्ट हैव टू हैव a soft corner for those people, wish them happiness. So I started doing that. I was like, कितना बुरा होगा इसकी लाइफ. मतलब जो इंसान मेरे बारे में कुछ बोल रहा है या किसी के भी बारे में कुछ बोल रहा है, नॉट जस्ट मेरे बारे में, वो खुद कितना दुखी है लाइफ में. अगर आप खुद खुश हो लाइफ में, तो विल यू एवर डू दैट? इफ़ यू आर अ हैप्पी पर्सन, यू वॉन्ट राइट बैड थिंग्स अबाउट अनदर, यू वॉन्ट इवन थिंक बैड अबाउट अनदर पर्सन. तो वो बेचारा अगर खुद ही दुखी है, तो आप उसकी बातों का क्या बुरा मान रहे हो? यू विश देम हैप्पीनेस, एंड दैट्स हाउ यू ब्रेक द चेन. 1 साल पहले रिलीज हुई थी एनिमल. ये जो भी आप कह रहे हो, ये पिछले 1 साल में हुआ. सेल्फ इम्प्रूवमेंट, राइट? जब रिलीज हुई थी, लाइफ में तुरंत से मुझे याद है, वी वर ऑल फॉलोइंग योर सोशल मीडिया नंबर्स कि हमारी दुनिया, मैं भी वही कर रही थी कि आई थिंक यू वर समवेयर अराउंड 900K बिफोर 690. ओह रियली? हाँ. मुझे याद है, आई थिंक आई सॉ इट या तो फ्राइडे या तो सैटरडे. एंड वी ऑल न्यू कि आपका सोशल मीडिया फटने वाला है. एंड बाय मंडे आई थिंक यू हैड 2 मिलियन. ऐसे कुछ हुआ था, वो वीकेंड याद है मुझे. पहले तो डिलेड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये हो गया. पर ये भी पूछना चाहूँगा कि आपने ये प्रोसेस कैसे किया? तुरंत ही आपको अच्छा लगा या तुरंत आप क्रिटिसिज्म पर फोकस कर रहे थे? नहीं, जब शुरू में बढ़ रहा था ना फॉलोअर्स, तो मुझे लगा यार आज इतने हो गए. तो मुझे याद है मैं कोई शूट ही कर रही थी भोपाल में, आई वाज सिटिंग विद अ फ्रेंड, हम डिनर कर रहे थे और मैं वेट कर रही थी 1 मिलियन का, क्योंकि वो जो पहले की खुशी होती है ना, वो बाकी से मैच ही नहीं कर सकती. मतलब वो फर्स्ट मिलियन की जो खुशी थी, वो अलग लेवल पर थी. तो हम दोनों बैठ के बस फ़ोन को घूर रहे थे, अरे 1 मिलियन हो गया. उस दिन हमने बहुत पार्टी की. उसके बाद तो फिर बढ़ता रहा. अब कितना? 5.1 समथिंग. अभी यू डोंट केयर ना? नाउ आई डोंट केयर एक्चुअली. बट उस टाइम पे, एंड मेरे फ्रेंड्स हमेशा मजाक उड़ाते थे, 4 फिल्म्स कर ली, अभी तक फॉलोअर्स नहीं बढ़े. बट ना आई एम लाइक, आई नेवर एक्चुअली केयर्ड अबाउट दीज थिंग्स. बट उस टाइम पे खुशी बहुत हुई थी, एंड इमिजिएटली नहीं गया था नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान. ऑफ कोर्स वो तो इट टेक्स टाइम.
इंटरव्यूज़ चल रहे थे उस टाइम पे, तो आई वाज एनीवेज बिजी विद प्रमोशंस एंड शूट. जो भी लोग आपकी बुराई कर रहे थे ना उस फेज में, उन्होंने आपके दूसरे फिल्म्स नहीं देखे थे, बुलबुल, कला. अगर वो देखे होते दे वुड हैव अंडरस्टूड योर जर्नी. सबसे बुरा कब लगा? सबसे बुरा बहुत चीज़ों पे लगा था. नहीं, जब आप रोए कभी? बहुत रोई थी. रियली? हाँ, एनिमल के बाद आई वाज रियली, मतलब आई थिंक 2-3 दिन तो मैं काफ़ी रोई थी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना इन चीज़ों की. जो भी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होती है, आपको सडनली लगता है यार ये क्या हो रहा है, बिकॉज एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी कि क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा और इस लेवल पे करना पड़ेगा. रोई थी ज़्यादा, मतलब 2-3 दिन तो आई वाज क्राइंग, बिकॉज दिमाग ख़राब हो गया था कि क्या लिख रहे हैं लोग, कुछ भी, मतलब अब यू नो हाउ नास्टी पीपल कैन गेट, राइट. एंड then I spoke to my sister and she was like, bro, own it. You have to own it. You know what you've done. You know how you've, achieved what you've achieved. So also I'm very, very sensitive as a person. मतलब अगर मेरी किसी से लड़ाई भी हो जाए ना, तो मैं बात नहीं करती हूँ, मैं just साइड हो जाती हूँ. Okay. Withdrawn. हाँ, I just go into a shell. तो सेम थिंग आई थिंक इधर भी हो रही थी कि कुछ भी होता था तो मुझे हर चीज़ का बहुत ज़्यादा उस वक्त पे बुरा लगता था कि यार मैं इस पे फोकस करूँ या इस पे फोकस करूँ, और चीज़ें इतनी जल्दी चेंज हो रही थी लाइफ में. काम भी था उस वक्त, ऐसा नहीं था कि खाली बैठी थी तो वो सब प्रोसेस करने का टाइम मिले. इधर आप बिज़ी हो, 100 चीज़ें चल रही हैं, इधर ये चल रहा है, उधर फैमिली तो बहुत चीज़ें ना मिक्सअप हो गई. तो एकदम से जब सब चीज़ें साथ में होती हैं ना, तो फिर देन यू डोंट नो हाउ टू डील विद. एंड आई थिंक समटाइम्स यू शुड क्राई. It's your body trying to tell you that you need to release your trauma, whatever you're dealing with. And I think after that I was fine. After that, once I started understanding things better, things changed. जब मैं महीने में एक बार एकदम डीप मेडिटेशन करता हूँ, वो भी हमेशा रात को. दिस नेवर हैपेंस इन द डे. रात को जब मैं रात को मेडिटेट करता हूँ, हाँ. महीने में एक बार रोता हूँ. पता नहीं क्यों रो रहा हूँ, बट जस्ट रिलीज हो जाता है कुछ. I've heard it's your body काफी trauma store करती है ना. It's your body's way of releasing trauma, which is good, right? अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में हो ना, तो आप हमेशा राइजिंग प्रोफेशनल्स के बारे में बातें सुनते हो. मैं एक राइटिंग सेशन में बैठा था जहाँ हम एक शॉर्ट फिल्म लिख रहे थे, जस्ट एक्सपेरिमेंटली एज अ थिंग, और वहाँ के सारे राइटर्स ने आपका नाम लिया था. दिस इज वे बिफोर एनिमल, 2 years बिफोर एनिमल. तो जो लोग मीडिया में थे, जो लोग आपके बारे में जानते, एवरीवन वाज रूटिंग फॉर यू कि आप सेल्फ मेड हो, वो आर्ट हाउस सिनेमा की फेस, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड देन वंस एनिमल स्टार्टेड हैपनिंग, जब मेन स्ट्रीम ने आपका नाम पकड़ा, तो जो आर्ट हाउस का वो छोटा सा कोहर्ट था, एवरीवन वाज चीयरिंग फॉर यू, एवरीवन वाज हैप्पी फॉर यू. बट ये 1 साल में जो आपने देखा है वो सिर्फ आप जानते हो. एंड जिन लोगों ने मेन स्ट्रीम एक्सपीरियंस किया, उन लोगों को आपके लिए बहुत एम्पैथी फील हो रही थी. आई डोंट लाइक यूजिंग दिस वर्ड, बट पिटी भी फील हो रही थी. यू आर गेटिंग टारगेटेड. पर आई थिंक सबके साथ ही होता है ये, किसको नहीं टारगेट. जो भी उठ रहा होता है उसके ऊपर, कोई भी एक्टर ले लो आप, ऐसा कभी भी नहीं है कि किसी भी एक्टर के साथ, कोई एक भी एक्टर है जिसके साथ ये नहीं हुआ हो, सबके साथ होता है. एंड आई थिंक आई शुड बी हैप्पी कि मेरी एक अलग ऑडियंस है जो मुझे इतना प्यार करती है. मैं कभी भी बाहर जा रही हूँ तो मुझे लोग पकड़ के बोलते हैं हमारे घर में कला नाइट्स होती हैं यार. मतलब लिटरली वी सेलिब्रेट दैट मूवी कि हम आज कला नाइट करें 1 महीने में एक बार. एंड इट्स सच अ गुड फीलिंग यार. मतलब आपको खुद को लगता है कि यार कुछ तो अच्छा काम किया है और कुछ मज़ेदार काम किया है. फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं जो भी बोलते हैं. आई डोंट वांट टू एलैबोरेट ऑन दैट, बट आई थिंक ये चलता ही रहेगा. जैसा कि मैंने कहा, आज 10 बोल रहे हैं, कल 1000 बोलेंगे. तो यू हैव टू जस्ट नो व्हाट you want, you have to do your things, and that's about it. And I'm very, very happy today to be where I am. I know I'm doing the right kind of projects. ये काफ़ी सलाह भी मिलती है कि ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, बट किसी को नहीं पता ना कि मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ. मेरा शायद एक करियर प्लान है अपने दिमाग में कि मुझे आज अगर एक ऐसी फिल्म करनी है तो कल दूसरे तरीके की फिल्म करनी है, वरना मेरी ग्रोथ किधर है एज एन एक्टर. इफ़ आई कीप डूइंग से एक ही टाइप का रोल, ड्रामा इज़ माई फेवरेट जॉनर, लाइक आई लव ड्रामा, बट अब मैं ड्रामा ही करती रहूँगी. ड्रामा मतलब जैसे फिल्म्स लाइक बुलबुल, कला, सीरियस, या हार्डकोर ड्रामा, राइट. अगर मुझे बहुत मज़ा आता है वो करने में,
बट अगर मैं कुछ और ट्राई ही नहीं करूँगी, अगर मैं कॉमेडी ट्राई नहीं करूँगी, एक्शन ट्राई नहीं करूँगी, तो फिर मैं सीखूंगी कहाँ? मैं तो फिर एक अपने कंफर्ट जोन में जाके बैठ गई ना। फिर कल को वही लोग कंप्लेन करेंगे इसकी एक्टिंग तो सेम है यार, ये हर फिल्म में सेम एक्टिंग करती है। तो बहुत ही ट्रिकी हो जाता है एंड यू हैव टू डिसाइड। मतलब फॉर मी आई फील एक्टर की ग्रोथ ही उस जगह है जहाँ पे थोड़ा आपको डिस्कम्फर्ट फील हो, जहाँ पे अगर आप स्क्रिप्ट सुनो तो आपको लगे कि यार ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसा लग रहा है ना तो आई थिंक दैट इज़ व्हेन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर वो डर ही नहीं है अंदर कि ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं तो कर लूँगी, दैट इज़ व्हेन यू आर लाइक इंटरेस्ट नहीं है फिर। आई रियली प्रे टू गॉड कि आप लिटरली नंबर 1 पोजीशन तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। जेन्युइनली ये बहुत ब्रेव स्टेप्स है। लोग कहेंगे इवन एनिमल वाज ब्रेव एंड ऑल दैट, आई थिंक आपका पूरा पाथ ही ब्रेव है। तो रूटिंग फॉर यू। थैंक यू। वी मस्ट टॉक अबाउट लैला मजनू। अरे वाह, यस। मैंने लिटरली 12 आवर्स बिफोर देखी है फिल्म, ठीक है। इतनी ज़्यादा इमोशनली थिक है ये फिल्म, इतनी ज़्यादा हैवी है, ऑलमोस्ट मैं देख नहीं पा रहा था। अच्छा। और बहुत कम फिल्में होती है जहाँ you wish कि you want to return and see it the first time. This is in that category. Sorry about the language, but I'm very mindfucked after watching the film. Yeah. बहुत Sure. like I've not even processed it. Especially जो दिखाया गया, थोड़ा यहाँ spoiler alert हल्के से. You can skip this section if you're listening to the main podcast. क्या क्या याद है आपको उस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में? काफ़ी कुछ, बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मेरी पहली प्रॉपर फिल्म थी। पोस्टर बॉयज़ की थी उससे पहले। जैसा कि मैंने बताया मुझे एक्टिंग नहीं आती थी, मैं काफ़ी चीज़ें नहीं जानती थी। और लैला मजनू का भी मैंने 2016 में दिल्ली से ऑडिशन दिया था। उस टाइम पे बन रही थी एक बार पहले, काफ़ी टाइम से बन रही थी, मतलब आई थिंक 4 साल बनने में लगे फिल्म को। और 16 में ऑडिशंस चल रहे थे और मैंने दिए थे दिल्ली से ऑडिशंस और रिजेक्ट हो गई थी मैं। तो उसके बाद जब बॉम्बे आई। रिजेक्ट क्यों हुआ था? नहीं आती थी एक्टिंग, बहुत ही गंदा ऑडिशन था, मुझे भी पता है। अगर आप एकदम गहराई से उस फिल्म को ऑब्जर्व करें, आपकी एक्टिंग इम्प्रूव होते जाती है एज द फिल्म प्रोग्रेसेस। या एंड आई विल टेल यू व्हाई। उसके बाद जब मैं बॉम्बे में आई और ऑडिशंस फिर से हो रहे थे 17 में, मेरी जिस एजेंसी के साथ मैं काम कर रही थी उन्होंने ऑफ कोर्स बताया कि लैला मजनू के ऑडिशंस हो रहे हैं, यू शुड गो। एंड आई वाज लाइक यार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है मुझे, मतलब मैं बार बार जाके आई कांट रियली डू दैट, राइट। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे मेरा लक कितने अच्छे से काम किया कि मेरी फ्रेंड हम किसी और ऑडिशन के लिए गए थे, डिओड्रेंट एड के ऑडिशंस के लिए, बोथ ऑफ अस, मी एंड माई फ्लैटमेट। एंड देन शी इज़ लाइक यार मेरा एक फिल्म का ऑडिशन है, प्लीज़ साथ में आ जा, है ना, हम सेम ऑटो में घर चले जाएंगे, क्यों वापस दोनों पैसे खर्च करेंगे। मैंने बोला बात तो सही है। तो मैं बैठ के बस उसका वेट कर रही थी एंड तब तक जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उसका ऑडिशन ख़त्म हुआ एंड ही वाज लाइक आपका नेक्स्ट है ना। लाइक मैं नहीं ऑडिशन के लिए आई हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। एंड ही इज़ लाइक नहीं आप कश्मीरी लगते हो, पहाड़ी हो आप? मैंने बोला हाँ जी मैं पहाड़ी हूँ। तो प्लीज़ दे दो ना ऑडिशन। मैंने बोला मुझे लाइन्स नहीं पता, मतलब मैंने कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। ही इज़ लाइक टेक योर टाइम। मैंने बोला मेरे पास इंडियन नहीं है, अपनी फ्रेंड से ले लो। तो लिटरली हमने उसके ऑडिशन के बाद मैंने चेंज किया है व्हाट शी वाज वेयरिंग, आई हैड टू वेयर दैट, लर्न माय लाइन। अंदर जाके अच्छे से ऑडिशन हुआ और अगले दिन डायरेक्टर से मिलने के लिए बुलाया। फिर वहाँ जो भी हमारे ऑडिशंस हुए 5-6 राउंड। बट उस वक्त सच में मुझे बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती थी। अभी रिसेंटली किसी ने मेरी ऑडिशन क्लिप भी डाली थी, मुकेश चावड़ा ने, एंड इट वाज सो बैड। एंड आई थिंक मैंने एक्टिंग वो फिल्म करते करते ही सीखी है। और साजिद सर और अविनाश ने बहुत हेल्प की, बिकॉज मुझे याद है शुरू में जब हमारी वर्कशॉप्स होती थी ना, तो हम तीनों, और सीरियस फिल्म है, मतलब लैला मजनू की कहानी है, और हम जब बहुत चैलेंजिंग एक्टिंग है टू बिगिन योर करियर विद। एंड हम लोग बैठे थे और मुझे याद है बात करते थे एक्टिंग की, और मेरे सर के ऊपर से सब जाता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। वो लोग बात करते थे कैरेक्टर एंड बैक स्टोरी, मेरे लिए टर्म्स ही नहीं थे, बैक स्टोरी क्या होती है, यू नो, वर्कशॉप्स ही समझ नहीं आते थे। तो 4-4 घंटे जब मैं बैठती थी उधर, लिटरली मैं रोज़ सोचती थी कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई। मतलब इतनी बड़ी फिल्म अगर आप कर रहे हो, यू बीन सिलेक्टेड, वो एक प्रेशर सडनली आ गया ऊपर। फिर स्लोली व्हेन आई
when we started shooting, of course, Sajid sir was of great help, and Avinash Tiwari, he was very, very, supportive and helpful. And I think first skit के बाद उसने मुझे बोला था कि यार, I see you struggling every day, why don't you try this acting workshop? तो यहीं आराम नगर में मैंने एक एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन की थी, द एक्टर्स ट्रूथ. और वहाँ पे जब मैंने वो, ऑफ कोर्स शुरू में फर्स्ट 2 days कुछ समझ नहीं आया, उसके बाद जो 1 महीना मैंने एक्सपीरियंस किया, आई थिंक उस वर्कशॉप की वजह से मैं अपने आप को समझ पाई अच्छे से. ओके, पॉजिंग. उस मूवी में एक सीन है जो मेरी फुल मूवी की फेवरेट सीन नहीं है, बट तृप्ति's फेवरेट सीन इन द मूवी है. ओके, जहाँ पहली बार आप उस पहाड़ के पास बैठे होते हो और कैश कह रहे हैं कि वो उस पहाड़ के पार क्या है, फिर ना यू फॉल इन लव विद हिम इन दैट सीन. आई थिंक रोहन हैज पुल्ड इट अप देयर. और आप एक लुक देते हो कैश को जहाँ यू कैन टेल दैट द कैरेक्टर इज फॉलिंग इन लव. लैला इज फॉलिंग इन लव विद कैश. तो आपसे ये सवाल पूछना है कि आप किसके बारे में सोच रहे थे? क्या घुमाया है. किसी के बारे में नहीं, इतना प्रेशर होता है उस टाइम पे. उस सीन में बहुत प्योर लव दिखाई दे रहा था आपकी आंखों में. ये प्योर लव आपने जनरेट कैसे किया? हमारी काफ़ी वर्कशॉप्स हुई यार, मतलब किसी की तो याद किसी की भी नहीं. आई स्वेयर टू गॉड, हमारी इतनी वर्कशॉप्स हुई अविनाश और मेरी. और जब आपकी वर्कशॉप्स होती है ना, तो आप मतलब बहुत, एशली लोबो एक कोरियोग्राफर है, ही इज़ एन एक्टिंग कोच ऑल्सो, उनके साथ हमारी वर्कशॉप्स होती थी. और वो जैसे मैं आज मेडिटेशंस वगैरह की बात कर रही हूँ ना, वहाँ मुझे पता चला था मेडिटेशन होती क्या है और कैसे करते हैं. क्योंकि वो जब एक्टर्स के साथ काम करते हैं, वो उनको एकदम कैरेक्टर्स में एकदम घुसा देते हैं. तो वो वर्कशॉप्स बहुत हेल्प की थी. आई थिंक यू आर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री. थैंक यू सो मच. जेन्युइनली इट्स हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे थे. कई तरीके होते हैं. कई बार ऐसा होता है आप, और मैंने हर तरीके ट्राई किए हैं. कई बार ऐसा होता है कि सीन्स में आपको रोना होता है, तो आप अपनी मेमोरी यूज़ करते हो कि यार मेरी लाइफ में क्या सैड पार्ट था, वो आप पुल आउट करते हो एंड रोना आता है. पर उस सिचुएशन पे 1 बार रोना आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा. आफ्टर अ पॉइंट आपकी वो मेमोरी एग्जॉस्ट हो जाती है. देन यू रीच अ पॉइंट वेयर यू आर लाइक शिट, मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था जिससे मुझे बुरा लगा. आज मुझे बुरा ही नहीं लग रहा है उसके बारे में. तो व्हेन यू आर एक्टिंग यू एक्सपेरिमेंट अ लॉट. हर तरह की चीज़ आप ट्राई करते हो. और इसीलिए एक्टिंग वर्कशॉप्स हेल्प करती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको टूल्स दिए जाते हैं कि अगर आपको ये इमोशन निकालना है तो आप क्या कर सकते हो विदाउट गोइंग टू योर मेमोरी. आपका कोई ब्रेकअप हुआ था कॉलेज में? अरे कॉलेज में आई वाज नॉट वेरी सीरियस. डेट किया ही नहीं था? डेट किया था. उनसे बातें होती हैं अब? हाँ, ऐसा कुछ चिल है, फ्रेंड्स. हाँ, चिल है, फ्रेंड्स. बट लैला मजनू के टाइम पे आई हैड नॉट गॉन थ्रू अ हार्ट ब्रेक. मुझे याद है किसी ने मुझसे पूछा भी था उस टाइम पे, कभी दिल टूटा है? मैंने बोला नहीं, आज तक कभी नहीं टूटा. उन्होंने बोला जल्दी टूटेगा. क्योंकि होता है सबकी लाइफ में. अगेन डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव कि यू आर नॉट गॉन थ्रू हार्ट ब्रेक, क्योंकि एक और सीन है बाद में जब मजनू का वो आर्क स्टार्ट होता है और वो पहली बार आपको उस कॉफ़ी शॉप में देखते हैं. हाँ. आपकी वहाँ भी एक एक्सप्रेशन है जहाँ आप लिटरली एक हार्ट ब्रोकन वाइब एमिट कर रहे हो. तो कुछ हार्ट ब्रेक नहीं हुआ था उससे कुछ पहले? भी नहीं हुआ था. लैला मजनू तक कभी भी नहीं हुआ था. वो छोटा मोटा तो मतलब चलता ही रहता है, बट ऐसा कभी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ था. एंड आई थिंक इसीलिए हमारी जो वर्कशॉप्स थी वो बहुत हेल्प की, क्योंकि जब हम वो कर रहे थे ना, तो आप एक इंसान की लाइफ, दूसरे इंसान की लाइफ जी रहे हो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ माई कैरेक्टर्स. कि आप शुरू से जब उनकी लाइफ जीते हो ना, कि मुझे जैसे जितने अच्छे से मैं अपने आप को जानती हूँ उतने अच्छे से मैं उस कैरेक्टर को जानती हूँ. वो बहुत हेल्प करता है. ऑल्सो म्यूजिक वर्क्स फॉर मी to get into the zone. Okay. It was it difficult to watch film? Was it difficult to be in film? Not really. It was a lot of fun. First films are always like, you're always too excited. Difficult scenes थे, like climax scene if you've seen. वो हमने सबसे पहले शूट किया था. वो हमने एक्चुअली 3 बार शूट किया है. कौन सी क्लाइमैक्स सीन? लैला मजनू का, जब वो चला जाता है, जब सर पे पत्थर. ओके. और उसमें if you've seen that scene, I have to be in a different space. मैं लैला उससे पहले पहचान जाती है कि वो चला गया है.
लैला को समझ आ जाता है कि नाउ आई हैव टू रीच वेयर ही इज़ रीच्ड ऑलरेडी। तो वो उस टाइम पे मेरे लिए समझना वो भाई कैसे होगा। फर्स्ट टाइम मुझे याद है जब हमने शूट किया था तो मैं पूरे एक दिन पहले एकदम ऐसे बैठी थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि आई वाज लाइक कैसे होगा कैसे होगा, आई ट्राई टू फाइंड अ वे, नहीं हुआ अच्छा। दूसरी बार ट्राई किया, नहीं हुआ अच्छा। तीसरी बार जब शूट किया, जब हम आधी फिल्म जी चुके थे, आधा सब कुछ शूट कर चुके थे, तब क्योंकि इतना कुछ था ना, इतनी बैक स्टोरी थी आपके पास, आप कितने सारे मोमेंट्स जी चुके थे फिल्म के, तब हमें कुछ मिला। तो आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल। जब अविनाश भाई वो पागलपन के फेज में चले जाते हैं फिल्म में, हाँ। जब कैस पागल हो जाते हैं फिल्म में, उनके पागलपन के साथ सीन शेयर करना कैसा था? बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू वॉच, स्पेशली जहाँ एक दो सीन बहुत मुश्किल थे टू वॉच एज अ गाय। एक जहाँ उन्हें मॉर्फिन दिया जाता है या कोई दवाई दी जाती है एंड ही इज एक्टिंग हाई, और दूसरा जब वो बेड पे लेटे हुए हैं आप मिलने आते हो। मैं गर्लफ्रेंड के साथ देख रहा था, आई वाज जस्ट होल्डिंग अ हैंड वेरी टाइट कि यार इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वॉच एज अ गाय। वो सीन करना कैसा था? बहुत ज़्यादा इमोशनली काफ़ी हैवी था हम सबके लिए, नॉट जस्ट आई मीन फॉर मी, आई थिंक एवरीबडी हु वाज देयर वाज अ लिटिल, बिकॉज अविनाश जब एक तो ही इज़ अ फैब एक्टर, और जब वो मजनू में घुसता था ना तो मतलब कैमरा आप कट भी कर लो, ही इज़ देयर। तो जस्ट टू सी हिम you know behave like that and feel everything on camera, off camera, it was too much for all of us. I mean, we would literally feel bad for him, and मज़ा आता था। मतलब I think this is the joy of acting, कि you get to live that moment properly, you get to literally really be in their story. एक और सीन था हमारी फिल्म में जिसमें you know लैला उसको बहुत टाइम बाद मिलती है, जब right after that scene where he falls on his knees and उसके बाद वो मिलने जाती है बन के साथ, जो पूरा एपिसोड होता है। मेरे लिए वो सीन ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि यार इतना कुछ हो गया हमारी लाइफ में, नाउ आई एम हियर। उस टाइम अगर मैं आप उसकी शक्ल देख लेते ना, कोई कैसे नहीं रोएगा। क्लीन शेवन, नॉट जस्ट ही वाज जस्ट so pure, so honest with his performance there, that you know if it was not me, anybody else, they would just be like my god. अविनाश भाई की हालत कैसी थी उस फिल्म के दौरान? He put in his 500%, I think. He's really, शुरू में मुझे याद है उसको, क्योंकि उसकी बियर्ड का सीन था, हमें पीछे से शुरू करना पड़ा। तो वो जो लास्ट का सीन है ना, जब वो, ये सब बता सकती हूँ क्या, स्पॉइलर अब तो देख ली काफ़ी लोगों ने, स्पॉइलर अलर्ट। तो वो जो एक सीन है जिसमें उसका दोस्त उसे बताने आता है कि लैला इज़ नो मोर, दैट वाज हिज फर्स्ट सीन ऑफ द फिल्म। So you imagine, for him, he's lived it ulta because of the beard, and he was just at it. I mean, उसको कुछ तो था, उसको एक यहाँ पे नर्व दिखानी थी अपनी, कुछ उसके दिमाग में उसने प्लान किया हुआ था। तो he was starving himself to you know get into his mindset to be Majnu, and he would talk like Majnu also off screen. But yeah, it was a lot of, you know, you learn so much as an actor when you're working with an actor like that. जब वो फिल्म खत्म हुई तो आपको सपने दिखते थे उस फिल्म के? नहीं, यू लेट इट गो? या उस टाइम पे नहीं हुआ। आई थिंक बहुत बुरा लगा था, क्योंकि आप 4 महीने 5 महीने कुछ लोगों के साथ हो, एक पिक्चर पे काम कर रहे हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। बट ये मेरे साथ हुआ था बुलबुल के बाद। ओके, नेक्स्ट टॉपिक टू ओपन। बहुत बढ़िया फिल्म थी, थैंक यू। एंड आई रियली लाइक एनी ऑफ अनुष्का शर्मा's प्रोडक्शंस, कि बहुत ज़्यादा एस्थेटिक पर ध्यान देते हैं, 100%, राइट? वो उस प्रोडक्शन हाउस की पहचान है। Yeah. And I think the credit goes to the director also. She's very sharp, very talented, and जिस तरीके से वो आपको उस दुनिया में ले जाती है ना, it's like you get goosebumps. मैं जब भी स्टोरी सुनती थी मुझे goosebumps आ जाते थे। और जबकि मुझे जब बुलबुल में मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, सब ने बोला था मत करना। क्यों? क्योंकि अभी जैसे लैला मजनू आ चुकी थी और नहीं हिट हुई, और काफ़ी टाइम था वेयर आई वाज लाइक हार्ट ब्रोकन ना, लाइक चलो ठीक है अब व्हाट नेक्स्ट, कि नहीं चली। अभी कैसा लगता है? किया था, अब बहुत अच्छा लगता है यार। 7 साल बाद अभी इस लेवल पे सेलिब्रेट हो रही है फिल्म अभी तक। मतलब 7 साल में मुझे हर रोज़ एक मैसेज लैला मजनू के लिए आता है, और वो अभी तक चेन ब्रेक नहीं हुई है।
every single day, and that says something about the film. पर उस वक्त ये रियलाइज़ नहीं किया था, और उस वक्त जब नहीं चली थी, थिएटर में हम लोग गए थे और लिटरली 3 लोग थे साथ में तो बुरा लगता है. एंड तभी ऑडिशंस दे रही थी मैंने कहा चलो अब क्या करें, वापस कैटलॉग शूट करना पड़ा. रियली? या पैसों के लिए? पैसों के लिए वापस लगा कि यार अब फिर से, क्योंकि उस दिन मैंने बहुत सेलिब्रेट किया था जब मुझे लगा था ये लास्ट कैटलॉग है. फिर जब वापस वो करना पड़ा, आई वाज लाइक शिट, लाइफ इज़ बैक टू स्क्वायर वन. फिर ऑडिशंस देने शुरू किए. फिर इस दौरान बुलबुल का ऑडिशन आया, और ऑडिशन में था कि साड़ी पहननी है, यू नो, यू हैव टू वेयर दैट हैवी ज्वेलरी. तो एज अ यंग गर्ल यू डोंट वांट टू बी, यू नो, प्लेइंग अ कैरेक्टर. होता है ना, काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं, like, क्या रोल है. 24-25 के थे आप? 23 की थी. Okay. तो आई वाज लाइक नहीं पहनना है यार ये, मतलब आई वाज नॉट, मुझे स्टोरी भी नहीं पता थी, कुछ नहीं पता था. फिर मैं गई ऑडिशन देने, ऑडिशन दिया उस टाइम पे भी, और उस टाइम मेरा हाँ दिल टूटा हुआ था, ब्रेकअप हुआ था. Oh, really? तो आई वाज एनीवेज इन अ डिफरेंट स्पेस. फिर आज लाइक चलो दे के आते हैं क्या होता है. दे के आए, सब ने मुझे बोला डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट. व्हाई? बिकॉज यू हैव डन अ थिएट्रिकल, व्हाई डू यू वांट टू डू यू नो अ स्मॉलर फिल्म. डोंट डू इट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यू नो, ट्राई समथिंग एल्स, कुछ ना कुछ अच्छा आएगा. एंड अब मैं 1-1.5 साल ऑलरेडी हो चुका था वेट करते करते. मैंने बोला अच्छा आए ना आए, लेट मी जस्ट ऑडिशन हुआ. फिर मुझे पता चला कि शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ और अभी डायरेक्टर को मिलना है. फिर मैं अन्विता को मिलने गई एंड उन्होंने मुझे पहली बार स्टोरी सुनाई. और जब मैंने वो स्टोरी सुनी, जब वो नरेशन ख़त्म हुई, इमीडिएटली आई वाज लाइक आई एम डूइंग इट, आई डोंट केयर, आई विल. क्योंकि आप पहाड़ी और पैरानॉर्मल में बिलीव करते हो. बहुत ज़्यादा. एक्सपीरियंसेस हुए? एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया, बट आई हैव सीन अ लॉट. मतलब मैंने पूजा बहुत अटेंड की है, हमारे घरों में पूजा बहुत होती है, और उसमें होता है ना कि आप बुलाते हो स्पिरिट्स को. ये सब पहाड़ों में बहुत होता है, माता आ जाती है. ये सब मैंने बचपन से देखा है. ओके. और बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा. एक प्रीटेक्स्ट देना चाहूँगा. आई थिंक बुलबुल इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट. Really? Yeah, Thank for me. Mhm. डेफिनेट, मतलब अलग फिल्म में अलग होता है, एस्पेक्ट्स हाँ, हैं, बट फॉर मी, प्लस वो फिल्म का एक बहुत बड़ा पैरानॉर्मल एलिमेंट था. इस फिल्म को लेकर बहुत सारे सवाल है, एंड आई एम श्योर कि आप जानते हो कि टीआरएस पर पैरानॉर्मल की बहुत बातें होती है. हाँ, तो I love this topic. ओके. तो तृप्ति, बुलबुल के शूट के दौरान, स्पॉइलर अलर्ट, जब आप चुड़ैल का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, हाँ, कैसा लगा? मुझे खुद डर लगता था यार. मुझे मज़ा तो बहुत आता है सब सुनने में, देखने में, बट बहुत डर लगता है. तो जब करना था वो, और मुझे याद है कुछ दिन तो ऐसा था कि मैं पेड़ पे हूँ और जंगल में हम लोग शूट कर रहे थे वो लास्ट सीक्वेंस, और मैं बहुत डर रही होती थी वहाँ पे, क्योंकि अकेले अंधेरे जंगल में आप खड़े हो किसी एक पेड़ पे जहाँ यूजुअली कुछ नहीं होता है और कोई नहीं होता है, तो डर तो लगता है. तो और सब लोग, क्योंकि शूट चल रहा, तो सब लोग दे वर एट अ डिस्टेंस, तो अगर कुछ हो भी जाए तो आप क्या बोलोगे किसी को. तो काफ़ी डर लगता था, बट मज़ा बहुत आया बुलबुल करने में. 2-3 साल पहले हमारा एक पॉडकास्टिंग का फेज था जहाँ हम बहुत सारे हॉरर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते थे, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वगैरह वगैरह. एंड आई फील कि इन रेट्रोस्पेक्ट जब मैं मुड़ के देखता हूँ, ऐसा लगता है कि वो गलत डिसीजन थी, क्योंकि जब आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हो, इन चीज़ों के बारे में सोचते हो, अट्रैक्ट हो जाती है. तो मैं हमेशा हॉरर फिल्म डायरेक्टर्स और एक्टर्स से हॉरर फिल्म्स के बारे में पूछता हूँ. आपको ऐसा लगा? नहीं, थैंक गॉड. थैंक गॉड मैंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, और ना मुझे करना है. आई थिंक वो मैंने पहले ही बोल दिया था, मेरे साथ नहीं होना चाहिए कुछ ऐसा. थोड़ी एक सीरियस कॉन्वर्सेशन करना चाहूँगा. उस फिल्म में ज़्यादा डर आपको हॉरर सीन्स में फील हुआ या सीन में? आई थिंक सीन. इट्स अ वेरी इंटेंस सीन. वेरी वेरी इंटेंस सीन. एंड जब तक वो हम सीन शूट कर रहे, तब तक हम बस, होता है ना, आप बात कर रहे हो एक सीन के बारे में, बात कर रहे हो, बातें करते हुए लगता है कि ठीक है, नॉर्मल है, हो जाएगा. बट जब आप एक्चुअली वो ज़िंदगी जी रहे होते हो, जब आप एक्चुअली उस मोमेंट में होते हो, तो अलग लेवल का डर आता है. एंड यू नो दैट एज एन एक्टर यू कांट रन अवे फ्रॉम इट, यू हैव टू डू इट. तो इट वॉज
very scary. It was very, very weird. But then I think I have to give it to Rahul Bose that he made me feel so comfortable. Like जैसे ही cut होता था ना, he would change the topic or he would start, playing games with me. Random games. So that I'm not thinking about what is actually happening here in the scene. तो वो सब होना बहुत ज़रूरी है, I feel. मेरी डायरेक्टर हर शॉट जैसी कट होता था वो आके मेरे पास बैठ जाती थी and she would be crying. I'm so sorry I'm putting you through this. But, it's just for the film, just for today. She was, and when you see these people and when you're like, yeah, if they are giving so much, and I'm sure it was not easy for them also, तब आपको लगता है कि नहीं यार, देखा जाएगा जो होगा करते हैं. जब चुड़ैल का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, क्या सोच रही थी दिमाग में चुड़ैलों के बारे में? चुड़ैल, मतलब ऐसे चुड़ैल सोच के हमने वो चुड़ैल का कैरेक्टर नहीं किया था. मेरे दिमाग में वो देवी थी. और ये हमने काफ़ी बातें की थी अपनी वर्कशॉप्स के दौरान कि वो एक होता है ना, आप चुड़ैल आप वर्ड इसलिए देते हो क्योंकि चुड़ैल यूजुअली बुलाते, मतलब वो होता है ना कि कोई भी औरत अगर कुछ हटके कर रही है तो आप सडनली उनको एक ब्रैकेट में डाल देते हो. हाँ, मिडीवल टाइम्स में जब वो एंटी विचक्राफ्ट मूवमेंट चल रही थी यूरोप में, हाँ, कहा जाता है कि बेसिकली जैसे हमारे सनातन में तंत्र, वैसे ही इंटरनेशनल रिलीजन्स में भी उनके वर्जन्स ऑफ तंत्र. तो जो भी वहाँ यूरोप में तंत्र प्रैक्टिस कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे, सीख रहे थे ऑकल्ट के बारे में, स्पेशली अगर वो फीमेल्स होती तो उन्हें चुड़ैल बोला जाता है. एंड दे वुड बर्न देम. ये एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है हमारी अर्थ की हिस्ट्री का कि ये एक फेज हुआ है. मैंने एक विचक्राफ्ट की बुक पढ़ी थी. अरे वाह. और उस विचक्राफ्ट के बुक के स्टार्ट में कहा जाता है कि सिंस द स्टार्ट ऑफ टाइम women who have practiced occult have been targeted as witches. Witches, yeah. Any woman who's a little powerful and who's, going a separate way or doing her own thing, you put her in that bracket कि ये तो कुछ और ही है. तो हम जब भी उस कैरेक्टर के बारे में बात करते थे, मुझे शुरू से बस यही बोला गया था कि शी इज़ नॉट अ विच, शी इज़ नॉट अ बैड पर्सन, शी इज़ अ देवी. आप काली माँ का रूप देखते थे? काली माँ का रूप. Okay. काली, उन्होंने बोला था कि कई सीन्स में you'll have to be Durga, कई सीन्स में you'll have to be Kali. So you have to channelize these things. और एक ललिता सहस्त्रनाम, I don't know if you've heard it. तो वो उन्होंने मुझे सुनने को बोला था कि जब भी हम सेकेंड हाफ की बुलबुल, जब भी हम उस इंसिडेंट के बाद की बुलबुल प्ले करेंगे, आई वुड लिसन टू दैट एंड दैट वुड गिव मी सो मच पावर. सडनली मेरे अंदर एक कामनेस, एक ठहराव आ जाता, क्योंकि यूजुअली पता नहीं था क्या हो रहा है. बट for that I had to be very like still and calm from inside, not just from the outside. और मुझे ये भी कहा गया था कि observe a cat's body language, किस तरीके से वो ठहराव से बैठती है. but she is also very alert. they are also, मतलब हल्का सा कुछ होता है and they know what's going on. तो all of those things kind of helped. but this particular music piece, ललिता सहस्त्रनाम, it really हेल्प में. अभी भी पूजा कर रहे हो? अभी भी, मतलब मैं करती हूँ, रोज़ करती हूँ. मेरी पूजा 5 मिनट की होती है, बट रोज़ होती है. सुबह उठ के, रात को सोते वक्त. क्या करते हो? मैं उठते ही एक तो सबसे पहले आई थैंक गॉड फॉर अ न्यू डे एंड आई प्रे टू गॉड दैट मेरे से जो भी हो अच्छा हो, मैं किसी का बुरा ना सोचूं पूरे दिन में. और थैंक यू फॉर एवरीथिंग. थैंक यू फॉर दिस डे, थैंक यू फॉर दिस बेड, थैंक यू फॉर दिस होम, थैंक यू फॉर माई कैट्स, थैंक यू फॉर अ फैमिली दैट आई हैव एंड देयर गुड हेल्थ. कुछ मांगती अभी नहीं हूँ. मैं सीधा थैंक यू बोल देती हूँ. एंड आई हैव सीन अ डिफरेंस, पहले बहुत मांगती थी, अब मैं बोलती हूँ अगर मुझे कुछ चाहिए होता है ना, मैं बोलती हूँ थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट, और वो हो जाता है. okay. अगर मैं आपसे पूछूं कि तृप्ति आंखें बंद करो और अगर मैंने कहा विजुअलाइज गॉड, तो आपको क्या दिखाई देता है? सनसेट, सनराइज. आई फील नेचर इज़ गॉड फॉर मी. क्योंकि मुझे बचपन से होता है ना, आप चीज़ें पूछना चाहते हो बट पूछते नहीं हो, क्योंकि काफ़ी लगता है कि सच है क्या, सच नहीं है. दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़ गॉड. फॉर मी आई हैव रियलाइज्ड इट्स देयर इज़ समवन above us all and there's only one God. I don't believe in the concept of many gods. I feel there's one energy जिन्होंने हम सबको बांध के रखा हुआ है. मुझे याद है रिसेंटली मैं राजस्थान में शूट कर रही थी और हम एक लोकेशन पर थे
ऊपर और शूट ख़त्म हो गया था, तो सब सनसेट हो रहा था उस टाइम पे, सनसेट पॉइंट था वो। शूट ख़त्म हुए 45-50 मिनट्स हो गए और सब शांति से एकदम चुपचाप बैठ के सनसेट देख रहे हैं, कोई किसी से, लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस। एंड इन दैट मोमेंट आई फेल्ट सो इमोशनल, मतलब मुझे रोना आ रहा था, फॉर व्हाट आई डोंट नो, मैं क्यों रो रही थी। एंड आई वाज रियली enjoying the moment, and I was like, wow, this is God right here in front of my eyes. If you know, अगर किसी ने फील किया है गॉड को, तो आई थिंक यही फीलिंग आती होगी कि यू आर जस्ट देयर एंड यू आर जस्ट इन अ ट्रांस एंड feeling good about life, feeling good about everything, and I was like, this is God right here in front of me. जब ग्रैटिट्यूड एक हद तक इंक्रीज हो जाता है तब आपके अंदर जो ट्रॉमा है, पेन है, वो निकल गया, वो निकलता है 100%. एंड आई हैव नोटिस दैट जब से मैंने ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई लाइफ. सोने से पहले भी एवरी डे आई विल मेक श्योर दैट आई से माई प्रेयर्स की सॉरी एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू गिवन मी. आप उत्तराखंडी हो ना? ओके. उस कल्चर को भी कैरी करते हो आप? 100%. राइट. आई डू. शो पर बहुत सारे तंत्र प्रैक्टिशनर्स आए हैं, मंक्स आए हैं, मैं उनसे बहुत कुछ जाना हूँ, थोड़ी प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट की है, बहुत बेसिक मेडिटेशंस विद माला, ये वो. कुछ लोगों को देखकर पता चल जाता है कि इनकी लाइफ में भी एक बहुत इंटेंस स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी. मुझे लगता है मेरी तो होगी 100%. आई एम वेरी मच इनटू दीस थिंग्स, स्पेशली थ्रू मेडिटेशंस ना आपको पता चलता है अलग दुनिया है सामने. हम अपने थॉट्स में, डे टू डे लाइफ में इतना फंस जाते हैं कि हम उससे ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते. खेल तो सारा एनर्जीज का ही है ना. एक रूम में आप घुसते हो, पता चल जाता है एनर्जी ऑफ है. कहीं घुसते हो एकदम अच्छा लगता है. सब लोगों की एनर्जी, रूम की एनर्जी, उस सब का बहुत फ़र्क पड़ता है. मतलब मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ उस सब की. यहाँ क्या फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है. गुड वाइब्स. मतलब यूजुअली मैं इतना नहीं बात कर पाती, मतलब ऑफ कोर्स you have to feel comfortable, and I got a good vibe as soon as I entered, you know. इंटेंसिटी फील होती है? हाँ, कैंडल देख के तो मैंने बोला अच्छा माहौल है इधर. ओके, गियर स्विच कैसे हो लाइफ में? बढ़िया, एकदम ऑल गुड. बहुत ऑल गुड. मुझे आपसे बात करके ऐसा लगता है कि आप सर्फ कर रहे हो, वेव पे सर्फ एंजॉय कर रहे हो. वही जोन है आपका लाइफ में? एंजॉय तो कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी है एंजॉय करना. कुछ भी हो, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, इवन द डाउन्स आई थिंक यू हैव टू एंजॉय. ये जो डाउन की बात करी हमने, उसके अलावा एनी अदर डाउन? नो नॉट रियली. सिर्फ यही मेन स्ट्रीम शॉक. और अच्छा ही है ना, शॉक लगना ज़रूरी है बहुत, आई फील, क्योंकि ये ही एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं. अदरवाइज़ आप नहीं फेस करोगे तो यू विल नेवर ग्रो एज अ पर्सन. अगर मैं वो नहीं फेस करती तो शायद जो बातें मैं आज कर रही हूँ मुझे पता भी नहीं होती, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजरी. मैंने सोचा उस बारे में, थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड किया, अच्छा क्या करना चाहिए टू कम आउट ऑफ इट. वो प्रैक्टिसेस की, उन प्रैक्टिसेस ने मुझे एक नई दुनिया दिखाई, यू नो, एक सॉर्टेड इंसान बनाया, जो कि अभी भी मुझे लगता है कि आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ऐसा नहीं है कि आज मैं बहुत ही संत बन गई और मुझे सब पता है. मतलब कई टाइम होता है जब आप फिर से फॉल्टर करते हो, बट आई थिंक इट्स ऑल पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन. You should let yourself make mistakes. मेरे ख्याल से रॉकस्टार 2011-12 में रिलीज हुई थी. यू लाइक रॉकस्टार? या. रॉकस्टार में वो जो कुन फाया कुन में सीन है ना, जहाँ वो खो जाते हैं. ओके. उस सीन की बहुत सारी बातें हो चुकी है. इम्तियाज सर कोई मैंने पूछा था उस सीन के बारे में, जहाँ रणबीर कपूर एकदम ऐसे खो जाता है. रणबीर कपूर ने खुद कहा है कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. मेरा मानना है कि ही एंटर्ड फ्लो स्टेट. फील की उस दरगाह की एनर्जी उनके अंदर आ गई थी. आई पर्सनली फील. या 100%. तो ऑब्वियसली वो भी एक चैनलाइज्ड इंसान है. लोग उनके बारे में जो चाहे कहें. आई फील कि एक लेजेंडरी एक्टर की पहचान होती है. एंड आई पुट यू आल्सो इन दैट सेम ब्रैकेट कि आप भी चैनलाइज कर पाते हो चीज़ों को. और ये कुछ इंसानों में होता है, कुछ इंसानों में नहीं. आई ऑल्सो फील कि जो हाइप आप दोनों को एनिमल के बाद मिली ना, इट हैपेंड बिकॉज लोगों को आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी. एंड वन लेयर डीप मैं मानता हूँ कि वो केमिस्ट्री अच्छी लगी क्योंकि आप दोनों फ्लो स्टेट में बहुत ईजिली जाके एक्टिंग कर पाते हो. देयर वाज सम मैजिक दैट केम थ्रू.
उनके साथ स्क्रीन पे शेयर करना कैसा था ऑन एन एनर्जी लेवल, ये Okay. पूछना चाहूँगा। Okay. और फिर ये पूछना चाहूँगा कि क्या जो मैं कह रहा हूँ आप सही मानते हो या गलत? 100% सही मानती हूँ. I think it makes a huge different. It makes a huge difference. एक तो I think as an actor now you have to be very very honest and calm as a person. I feel when you're calm and when you're not insecure, when you're just, you know, sure about what you're doing and you're a good person, you believe in helping others, I think that makes all the difference. That all these things, they make the scenes work and then they eventually make the film work. And I felt that with him because I think मुझे याद है मेरा एक सीन था वो कन्फेशन सीन जब मैं सच बताती हूँ कि I'm actually, you know, his Zoya. girlfriend and this and that. मैं उस दिन इतना प्रेशर में थी ना कि मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रही थी. लाइंस बार बार भूल रही थी. एक बड़ा स्टार जिसको आपने हमेशा एडमायर किया है, ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू परफॉर्म द सीन विद हिम. और ये इनिशियली शूट किया था हमने ये बिट, तो कुछ तो ऑफ था उस दिन. और मुझे लगता है कि मैं रोज़ जल्दी देती हूँ, रोना इजीली आ जाता है मुझे. उस दिन मुझे रोना ही नहीं आया. दुनिया भर हर चीज़ ट्राई कर ली, एक्सपीरियंसेस, दिस दैट, एक्सरसाइजेस, नथिंग वाज वर्किंग फॉर मी. दैट डे आई फेल्ट, यू नो, उस दिन मुझे सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए था फ्रॉम समवन कि यार डोंट वरी, वी आर देयर. दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट. कि देयर वाज नो, एट नो पॉइंट किसी ने मुझे आके बोला कि यार यू नो व्हाट इज़ दिस, यू आर वेस्टिंग टाइम, और क्या चल रहा है यार, मतलब वी गॉट हरी अप. क्योंकि उस दिन 4 सीन्स और शूट करने थे. हम वी एंडेड अप डूइंग दैट वन सीन. बट किसी ने मुझे आके प्रेशराइज नहीं किया. इनफैक्ट ही वाज लाइक, how do you want to do it? You want to do your close-ups first or you want to do mine? Like, however you want to do it, we'll do it that way. And I think that's all you need. When you sense that calmness in that person, and when you sense that, okay, this person is secure as an actor, then it just makes your job a lot easier. And I think that's what I felt. I felt safe. I felt like I could be myself, or I could, you know, experiment with my craft. अगर गलत भी हो गया कहीं पे, जो होता है, आप एक ही बार में सब सीन सही नहीं कर देते हो, काफ़ी गलतियाँ होती है, काफ़ी रीटेक्स होते हैं. वो गलती करने का डर नहीं था अंदर. एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल अबाउट हिम, अबाउट संदीप सर, बिकॉज दे गेव मी दैट एनवायरनमेंट. रणबीर कपूर ने आपको कोई लाइफ एडवाइस दी? लाइफ एडवाइस नहीं मिली, पूछूंगी अगली बार अगर काम करने का मौका मिलेगा तो. बट उनके साथ क्या बात की आपने? हम लोग मोस्टली कैरेक्टर की बातें करते थे. आई थिंक फिल्म Craft. के बारे में, नॉर्मल जनरल स्टफ, हाउस लाइफ गोइंग, क्या चल रहा है लाइफ में. he's someone I think who's very curious as a person. He wants to ask questions, so he would ask me questions on life and whether I'm interested in this or that and stuff like that. But usually, like, mostly around acting. And I think it was very important for me because I've always admired him as an actor a lot. All of us have. I think most of India. And you know, just to be able to share the same screen space, and I was like, there's so much for me to observe, there's so much for me to learn here. And he's someone who switches off and on like this. एक होता है ना कि अगर आपको आप परफॉर्म कर रहे हो, आपकी लाइंस कुछ है, आपको किसी और आर्टिस्ट ने आके पूछा, सर आप मेरे लिए ये कर देंगे, he will happily do it. जब आप कोई स्पोर्ट खेलते हो, आपको अपने टीममेट्स और अपोनेंट्स का कैरेक्टर दिखाई देता है. ठीक है? मैं रणबीर कपूर की टीम के अगेंस्ट एक मैच खेला हूँ. अच्छा. हाँ. उनकी पोजीशन थी राइट विंगर और मेरी थी लेफ्ट बैक. मुझे उन्हें ही डिफेंड करना था. तो मैच से पहले जब मैं पहली बार उनके सामने आया, ही गेव द क्यूटेस्ट टेडी बेयर स्माइल कि हाय हाय रणवीर. फिर गए, फिर मैच स्टार्ट हुई, स्विच्ड ऑन. ऐसा लगा कि एक वॉरियर के सामने खेल रहा हूँ. हाँ, और बहुत अग्रेसिव एनर्जी थी उनकी ऑन द फील्ड, नॉट इन अ बैड वे. या आई एम श्योर. मैंने उनसे पहले फील्ड पर जाके कहा, आई हेट डिफेंडिंग यू ब्रो, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर है वो. तो ही जस्ट गिव मी अ हग, ही सेड चल लेट्स प्ले. एंड बट बहुत बहुत इंटेंसिटी है. आई फील इसलिए उनका करियर भी आगे गया. Yeah, and on set he's always thinking about the character and the scene and the story, not just about himself कि यार मेरा शॉट हो जाए, मैं अच्छा लगूँ. No, when you're thinking about everybody and how, you know, ये बहुत पहले मैंने कहीं सुना था कि आप जब होते हो ना एज एन एक्टर, यू समटाइम्स बिकम वेरी इनसिक्योर कि मेरी लाइन सही से आनी चाहिए,
कंपेयर मुझ पे करने कैमरा ज़्यादा देर होना चाहिए, ये सब चीज़ों में मत फंसना, मुझे एक्टिंग कोच ने बोला था। बट एक्सपीरियंस किया है मैंने जिन भी एक्टर्स के साथ, चाहे वो राजकुमार राव हो, चाहे वो विकी कौशल हो, चाहे रणवीर हो, आई थिंक देर ऑल सो सिक्योर एज एक्टर्स एंड दे मेक द सीन वर्क। सीन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वील डू दैट। जस्ट लाइक यू, सेम, इट्स ट्रू, लाइक Yeah. ऑब्जेक्टिव। संदीप सर के साथ काम करना कैसा था? बहुत अच्छा था। आई थिंक ही इज समवन हु इज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट ही डज एंड ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द स्टोरी। मैं उनको कभी लॉबी में टकरा जाऊँ, होता है ना आप सेम होटल में हो, उस टाइम पे मैं कोई और फिल्म भी शूट कर रही थी जब एनिमल शूट हो रही थी और हम सेम होटल में थे, तो आई वाज स्विचिंग दैट सेट टू दिस सेट। कहीं पे भी टकरा जाओ, ही वुड टॉक अबाउट सम सीन, द कैरेक्टर, and he's so into it and so, you know, that you feel like, अरे यार, मतलब you can't bluff this guy, you have to be completely honest with the character and he gives you that freedom also on set. ये सारी बातें आपके साथ off set होंगी, when you're on set he is like so easy, like he'll be like, this is the scene, what are you feeling, what do you think we should do, okay, let's do what you want to do. And when you give a shot, if something's not working, he'll politely come and say, this is something that I've got, now let's try something else, but you try, I'm not going to tell you how you should be feeling. And he's always observing, you know, even when I'm talking to him off camera or kuch na kuch, abhi isse pehle what was the expression, you said something and this was, what were you thinking, can you channelize that? कभी गुस्सा किया आप पे? नहीं, इनफैक्ट हर शॉट के बाद वो बुला के दिखाते थे सीन कि ये सीन है, इज इट वर्किंग फॉर यू, इट्स वर्किंग फॉर मी। ये मैं इसलिए पूछा क्योंकि आई फील कि संदीप सर वुड बी अ फुली डिफरेंट गाय ऑन सेट, वो पूरे फ्लो स्टेट में रहते हैं। ही इज वेरी Right? वेरी डिवोटेड टू हिज। पर गुस्सा था बिल्कुल भी? नहीं, जब तक मैं सेट पे थी आई हैव नॉट लाइक, बट आई थिंक वैसे काम हो भी नहीं सकता। आपको अच्छा काम करने के लिए ना एक शांति चाहिए ही चाहिए यार, क्योंकि आई हैव बीन ऑन सेट्स वेयर देयर आर पीपल स्क्रीमिंग दिस एंड दैट, यू नेवर, आपका सेंटर ही हिला हुआ है और जी, मेरा जी। बहुत जल्दी हिल जाता है। अगर मेरे सामने कोई चिल्ला रहा है या ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, मेरा बिल्कुल, मतलब मैं किसी और ही दुनिया में चली जाती हूँ, फिर मैं फोकस ही नहीं कर पाती। एनिमल पार्क कब रिलीज हो रही है? मुझे भी नहीं पता। संदीप सर के लिए एक मैसेज है, क्या? तृप्ति का रोल और भी पिवटल होना चाहिए एनिमल पार्क में। दैट्स व्हाट ऑल द ऑडियंसेस वांट, कि आपका बहुत डिफाइनिंग रोल होना चाहिए। इफ इट्स बीइंग रिटन राइट नाउ सर, राइट इवन डीपर, राइट सम क्रेजी शिट, वी नो यू विल। या Okay. फिंगर्स क्रॉस्ड। आप कुछ कह रहे थे, सेंटर हिल जाता। हाँ, मतलब मुझसे नहीं हो पाता अगर बहुत ज़्यादा लोग चिल्ला रहे हैं मेरे आसपास। आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी परफॉर्मेंस आने के लिए कि आपका इन्वायरमेंट भी अच्छा हो। और ये चीज़ भी मैंने बुलबुल और कला के सेट पे देखी। हम जब परफॉर्म कर रहे होते थे, कैमरा ऑन है, यू एक्ट व्हेन यू आर रेडी, वी विल वेट फॉर यू, बिकॉज नन ऑफ दिस विल वर्क इफ दिस इज नॉट वर्किंग। इफ यू नो, इतनी हम लाइटिंग कर रहे हैं, इतना सेटअप कर रहे हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस ही काम नहीं कर रही तो इस सब का कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना। दैट हैज़ टू वर्क फॉर ऑल ऑफ दिस टू वर्क। सो एवरीबडी ऑन दैट सेट वाज सो प्रोफेशनल। हमारे जब इमोशनल सीन्स होते थे, दे वुड ऑल जस्ट बी वेरी क्वाइट एंड पेशेंटली वेट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी इन द जोन, बी रेडी। एंड परफॉर्मेंस कुछ मैजिक तभी होता है जब सब साथ में मिलके कुछ एक चीज़ की तरफ काम कर रहे होते हैं। तभी मैंने देखा है कि अच्छा वाओ, कुछ तो मैजिकल हुआ, क्या हुआ पता नहीं, बट आई फेल्ट गुड। और जब ये केओस होता है ना, then you know you were not there 100%. You were just trying to survive. आपका ड्रीम सिनेरियो क्या है अबाउट लाइफ? I want balance in my life. I think balance is very, very important, and I feel ठीक है, acting is my passion. I love acting. I love performing, and I would do it for the rest of my life. But it's not my life. You know, there are other things. There is Like? my friends, there's my family, there's, time that I need to carve out for myself so that I can introspect and, become a better human being. And कुछ मेरे अलग interests हैं. I love to do other read, I love to paint. तो मुझे वो चीज़ों के लिए भी time करना है. If I, give everything to this one aspect of my life, then all of this will
You know, there won't be any balance. Family time नहीं है, आप पूरे टाइम बिजी रह गए और यहाँ पेरेंट्स बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं मतलब they're aging. You want to spend time with them. My nieces are growing up. I want to see their childhood. I want to be a part of it. Family oriented हो. Very much. Pahadi. Recently, I'm very attached to my nieces, and recently, you know, I was talking to her and I was like, "You don't miss me?" She's like, "But you're never around," and that literally broke my heart. I was like, "Shit, it is so true. I'm never around. I've missed all their birthdays, and I'm very, very grateful for all the work that I have. But I feel like somewhere I would want to maintain balance कि मैं ये भी कर सकूँ and I could, you know, spend time with them all the time." अब बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो ना. हाँ, पागल हो जैसे फिल्मों romantic. वाली रोमांटिक हूँ मैं. सबसे फेवरेट रोमांटिक फिल्म कौन सी है? मेरी कभी हाँ कभी ना. क्यों? बस उसमें आई फील एक इनोसेंस है उस फिल्म में, कोई बहुत ज़्यादा इनोसेंस, एंड फॉर मी दैट इज़ रोमांस. आई जस्ट फेल्ट लाइक इट वाज प्योर लव इन दैट फिल्म व्हेन आई वॉच्ड इट. कभी ना शाहरुख खान वाला. शाहरुख खान गोवा में. हाँ वो बैंड. हाँ हाँ, जो भी प्यार था शाहरुख सर का उसके लिए, इट जस्ट फेल्ट वेरी प्योर एंड वेरी वेरी innocent, and I think for me I would want that kind of love from a guy. Oh, from a guy. Yeah, of course. Very pure. Very pure, very innocent, nothing, you know, Not too layered. calculated. This is how it should be. These are my needs, these are my requirements, it should fit the bill. No, it's not like that. You don't always find a person who fits the bill. हर किसी के अंदर कुछ कमियाँ होती हैं, मेरे अंदर कुछ कमियाँ हैं, बट कैसे आप लेट गो करते हो, और कैसे आप, आई थिंक कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है इन अ रिलेशनशिप वेयर यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर पार्टनर कि ठीक है, देयर इज़ वन थिंग दैट आई कैन लेट गो ऑफ बिकॉज देयर आर 100 गुड थिंग्स अबाउट दिस पर्सन. वी फोकस ऑन द गुड. आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप एज 30-31 तक पहुंच जाते हो और हाँ. आपके इतने सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है हाँ. और आपके खुद के रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप्स हुए हैं, हाँ, then you really value what you have at 31. yeah. You're ready to like work towards it if you want commitment. Yeah. And Right? I've always been that person. I was always serious in my relationships. मैं वो हूँ, धूम की उदय चोपड़ा. हाँ, same. बाइक, शादी, मुझे और कुछ होता ही नहीं है. मतलब I can't be like let's date and see. मेरा सीधा होता है, अच्छा पेरेंट्स को मिलाऊंगी तो कैसा लगेगा. बट हाँ, मतलब मेरे लिए रिलेशनशिप्स आर लाइक, मतलब है तो है, नहीं है तो फिर नहीं करते. आपके खुद के रेड फ्लैग्स क्या है? As in not in a guy. मेरे में क्या रेड फ्लैग? तृप्ति दिमरी के आई red flag. थिंक मेरे क्या, ये तो कभी सोचा नहीं. हाँ, आई थिंक समटाइम्स आई गेट वेरी वेरी एंग्शियस कि अगर ये चीज़ इस तरीके से होनी है तो इसी तरीके से होनी है. अगर वो प्लान चेंज हो गया तो आई गेट वेरी डिस्टर्ब कि अगर मैंने अपना डे प्लान किया है किसी के साथ कि यार वील डू दिस देन वील गो देयर, और उस प्लान में अगर हल्का सा भी चेंज हो जाए, नॉट जस्ट विद अ पार्टनर, विद फैमिली, या आप इम्प्रॉम्प्टू नहीं हो. नहीं हूँ, मेरा सारा बैलेंस हिल जाता है. मुझे लगता है यार मैंने तो ये इस तरीके से प्लान किया था, अब ये इस तरीके से हो रहा है, तो मुझे बहुत अजीब लगता है. एंड आई थिंक दैट इज़ माई बिगेस्ट रेड फ्लैग, बट आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट. To be more chilled. To be more chill in life. Usually normally I'm very chill, but sometimes that happens. आपको लगता है जनरली स्पीकिंग बॉयज ज्यादा इम्प्रॉम्प्टू होता है? हाँ. एटलीस्ट इंडियन बॉयज में है ना कॉमनैलिटी. हाँ. मैं मेरे लाइफ में भी ये देखता हूँ सेम. मैं थोड़ा सा इम्प्रॉम्प्टू, मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड है, एंड वी डोंट क्लैश वर्ड. मुझे बस सॉरी कहना पड़ता है, माय फॉल्ट, बिकॉज आई नो इट्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर हर. Yeah. तो ये मेरा कॉम्प्रोमाइज है कि आई नो आई हैव टू चेंज दिस. Yeah. But काफ़ी चीज़ें, आई मीन ऑफ कोर्स शुरू के रिलेशनशिप्स और बाद के जब आप भी देखते हो तो लगता है यार पहले क्या फालतू बातों पे यू वुड फील बैड, यू डिडंट लेट गो ऑफ योर ईगो. slowly you realize that it doesn't matter as long as you're happy, as long as you know there is no disrespect in the relationship, there is no होता है ना गेम one-upmanship, that is not happening. Competition, and especially with our field, when we are actors, हो जाता है, man can feel कि यार what is this, we are always there's so much attention that we get from people. So
मेरे कोई एक्टिंग एम्बिशंस नहीं है, बट मेरे बहुत सारे एक्टर फ्रेंड्स हैं. इफ आई वर एन एक्टर आई डोंट थिंक आई वुड डेट एन एक्टर. सेम, या आई डोंट थिंक आई कैन एवर. आई थिंक बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ आ जाती है. वो दूसरी तरफ से नहीं, मैं अपनी तरफ से भी बता रही हूँ, क्योंकि आप बहुत रोज़ क्या चीज़ों से आप डील कर रहे हो. आप रोज़ थोड़े you're always on edge, you're always trying to balance out your life, you're always trying to protect yourself, and the other person is also doing that. तो उसमें वो फिर एनर्जी क्लैश हो जाता है. आई थिंक there's one person that's stable who can bring you down, show you the reality that this is not real, this is also life. आपके नॉन नेगोशिएबल्स क्या है? In a relationship, या non-negotiables, I think लॉयल तो होना ही चाहिए यार. विदाउट लॉयल्टी आई कांट स्टैंड समवन हु इज नॉट लॉयल. जो मुंबई में अंधेरी और बैंड्रा के बीच मिलना आजकल मुश्किल हो चुका है. हाँ, बहुत मुश्किल हो चुका है. दोनों बॉयज एंड गर्ल्स में. नॉट जस्ट मुंबई, एवरीवेयर. अच्छा. हाँ, आई फील लॉयल तो डेफिनेटली, एंड आई फील कि कैसे वो इंसान दूसरों से बात करता है वो बहुत ज़रूरी है. नॉट जस्ट आपसे या पीपल हु आर इम्पोर्टेंट टू हिम, बट अदर पीपल, द स्टाफ, द पीपल. इंटेग्रिटी जैसे. यस, कि हाउ रिस्पेक्टफुल इज़ दैट पर्सन टूवर्ड्स अदर्स. आई थिंक दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता चल जाता है असली इंसान क्या है उसमें. ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, यस, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट ईजी. Tomorrow, what your reality is today might not be your reality tomorrow. तो कितना अंडरस्टैंडिंग है वो इंसान कि कल को अगर आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, whether he will stand by you or be scared or leave. So I think वो थोड़ा जज करना. दिल टूटा है बहुत. ये फेस था मेरी लाइफ में when I was comparing myself to every other girl कि यार maybe I'm not good enough, maybe I need to change the way I am, learn to walk a different way, talk a different way, because I would constantly keep comparing. But that was a toxic cycle that I had to break eventually, because then I realized it's not about me. That person is doing that to other person as well. So it's, thank God, not about me. वो दर्द रहा काफी टाइम तक. हाँ, अभी नहीं है. अभी नहीं है. हीलिंग हो चुकी है. अच्छे लोग आ गए हैं. अच्छे लोग आ गए. आई थिंक वो बहुत मैटर करता है. जब आपके लाइफ में अच्छे लोग आ जाते हैं ना, देन यू स्टार्ट टू थिंक कि मैं क्या कर रही थी यार. अपने एक्स को देखकर कभी कभी ये लगता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ. व्हाट वाज आई थिंकिंग दैट. Not all. I think not all. Some of them have been very good. They're still good, and I wish everybody well. But कुछ लोगों को देख के क्यों हुआ जो हुआ. But I think now when I look back, I'm like ठीक है, मतलब सिचुएशन अलग थी, हम अलग इंसान थे, जो होना था वो वैसे भी होना ही था. जैसे आपने नॉन नेगोशिएबल्स की बात की, हाँ, ठीक है, कहा कि दिस इज द स्टैंडर्ड वन, पर कुछ सरफेस लेवल कंडीशंस भी होते हैं लोगों के, व्हिच आर जस्ट प्लस पॉइंट्स. लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मी, मेरे सरफेस लेवल चीज़ें क्या, गुड कॉन्वर्सेशन टू सम डिग्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. और क्या सरफेस लेवल, ये मेरे लिए सरफेस लेवल ठीक है. बट आई लाइक वेल ड्रेस्ड पीपल इन जनरल, क्योंकि आई फील कि आपका खुद का आर्ट दिखाई देता है उसमें. अच्छा, मतलब जिस तरह से आप दुनिया को देखते हो, व्हाट यू वांट टू से अबाउट योरसेल्फ कम्स आउट थ्रू क्लोथ्स. तो दैट्स अ सरफेस लेवल पॉजिटिव फॉर मी. उसी तरह आपके सरफेस लेवल पॉजिटिव्स क्या है? I think again conversations. I should be able to talk to the person about anything and everything. मेरे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए यार ये नहीं बोल सकती, ये नहीं बोल सकती. सोच के बात नहीं करनी है मुझे अपने पार्टनर से. I should be माई सेल्फ 24/7. वो मेरे लिए इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड और ज़्यादा सुपरफिशियल तरफ से ज़्यादा लुकिंग होना चाहिए. नहीं मतलब गुड लुकिंग मतलब क्या? दिल अच्छा होना चाहिए यार. अच्छा ना, नहीं चेहरे की बात मैं मजाक कर रही थी. दिल अच्छा होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, दिल बहुत अच्छा होना चाहिए. और आई थिंक अलग ही एक सुपरफिशियल लेवल पे बताती हूँ. मेरे को लाइक आई गेट वेरी अट्रैक्टेड टू समवन हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज फिजिकली नहीं, मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग. जैसे ग्रुप में जो लीडर होगा ना, मुझे लीडर पसंद आता है. लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए.
लुक्स मैटर करती है? नॉट रियली, नॉट रियली, नॉट एट ऑल? नॉट एट ऑल नहीं बोलूँगी, बट नॉट रियली. आई थिंक एक बार प्यार हो जाता है तो यू डोंट रियली, लुक्स डोंट रियली मैटर. लुक्स के अंदर क्या फैक्टर्स मैटर करता है? लुक्स के अंदर क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं? प्रेजेंटेबल होना चाहिए बस यार. नीट एंड टाइडी. नीट एंड टाइडी. Well या groomed. नीट डेफिनेटली. Okay. या बट ऐसे कुछ फेस सिमेट्री, फिटनेस? नहीं ये सब नहीं. नहीं. फिटनेस तो क्या, फिटनेस तो करवा देंगे ना. कभी कभी हमारी इंडस्ट्री में रहकर ना मैं ये सोचता हूँ कि यार सारे बूढ़े होने वाले हैं, सारों के looks fade होने 100%. वाले हैं. एंड यू डोंट लुक बेस्ट 24/7. आई मीन हमें भी पता है ना कि हम इंटरव्यूज में जाते हैं, वी गो वी गेट रेडी फॉर फिल्म्स, वी लुक अ सर्टेन वे, बट half of the time when I go home, my parents are like, "तू actress है?" क्योंकि you are like in your comfort zone, you don't want to dress up or anything, so it doesn't matter. अब एजिंग के बारे में सोचता हूँ कि नहीं. सारों के लुक्स फेड होने वाले हैं, सारे मरने वाले हैं एट सम पॉइंट. हाँ, ये सोचता हूँ. बचपन में बहुत सोचती थी कि यार मर जाएंगे एक दिन, मरेंगे तो क्या होगा. अब उतना नहीं, बट ठीक है, सबको ही होना है, मैं अकेली तो नहीं हो रही हूँ, तो इट डजंट रियली बॉदर मी. बट हाँ, आई वांट टू एज ग्रेसफुली. आपसे वैसे मैं और 2-3 घंटों के लिए बात कर सकता हूँ, बट आई थिंक वी ऑलमोस्ट रीच द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. एक हमारा लास्ट राउंड है जो हम पहले से प्लान करके रखते हैं. इट्स द तृप्ति दिमरी रिएक्शन राउंड. रिएक्शन राउंड. ओके. Congratulations Thank from you. 2021, I think. 2021, yes. Congrats. Thank you. It was so special. Animal से पहले, और ये Animal से पहले. आपके क्राफ्ट के लिए, वही जो मैंने आर्ट हाउस के बारे में कहा, the whole world was recognizing. I was very happy. Yeah. Yes. मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. कभी नहीं सोचा था यार फोर्ब्स में, मतलब वो लिस्ट में भी नहीं था. होता है ना कि आपको लगता है ये तो होगा ही नहीं, and that happened. मेरे लिए भी एक गोल था. जब हुआ मैं बहुत रोया. Because it happened at age 28, not at 24, 25, 26, 27. और हर साल जब नहीं होता था मैं खुद पर बहुत प्रेशर डालता था कि क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं, you're not good enough. तो जब हुआ पहले 1 मिनट के लिए मैंने ऑब्जॉर्व किया, फिर बहुत रोने लगा. एंड मैंने खुद को रिकॉर्ड किया, वो रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई अनफॉर्चुनेटली. बट माई मैसेज वॉज डू नॉट हैव दिस गोल, क्योंकि ये बहुत टाइम स्पेसिफिक गोल होता है. I'm sure. Yeah. कि थोड़ी नेगेटिव इनपुट है. नहीं, बट ऑफ कोर्स सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं सबको. It's too intense a goal I feel to have, and congrats that you got it. Thank you. कि it's not everyone's cup of tea, but yeah, time specific goals के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा. कुछ कहना चाहोगे और उस फेज के बारे में? So happy. मतलब अच्छा 2 ही साल बचे थे. अच्छा हो गया अभी. आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ी अचीवमेंट कि मैं एक्टर बन पाई यार. मतलब मुझे याद है जब मैं अपने लैला मजनू के डायरेक्टर से एक बार बात कर रही थी. साजिद सर. हाँ, साजिद अली. एंड इज लाइक तुम्हें किस टाइप का एक्टर बनना है? एंड आई टोल्ड हिम सर आई वांट पीपल टू रिस्पेक्ट मी एज एन एक्टर. मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं फिल्म करके घर चले गई एंड पीपल आर टॉकिंग हाँ ठीक है शी इज़ प्रिटी, शी इज़, बिकॉज उस टाइम पे सब बोलते थे अरे शी इज़ सो प्रिटी, शी इज़ सो प्रिटी. आई वाज लाइक बट आई डोंट वांट पीपल टू just say that. I want people to talk about my craft. I want people to talk about me in general. और जब आज मैं वो देखती हूँ ना होते हुए कि लोग सच में क्राफ्ट के बारे में बातें करते हैं, that I feel is my biggest achievement. Artistic satisfaction. Yes. Okay. बताइए. Oh. पहाड़ी देवी माँ. पहाड़ी. This is from a recent trip to Uttarakhand and घास काटने गए थे. मेरी मॉम इज़ वेरी गुड एट इट. शी कैन क्लाइंब ट्रीज एंड घास वास, तो उन्होंने काटा, मैं तो बस पोज कर रही थी. बट हाँ, आई हैड गॉन विद माई एंटायर फैमिली, चाचीज एंड बहुत मज़ा आया था. मेरी फेवरेट पहाड़ी डिश हिमाचली है, बट फिर भी इट्स कॉल्ड सिड्डू. बहुत सही होती है और वो पहाड़ी घी के साथ खाते हैं और पहाड़ी घी बहुत मोटी होती है, बहुत अच्छी होती है. मेरी तो बहुत सारी फेवरेट डिशेज. फेवरेट डिश क्या है आपकी? मेरी आई लाइक गढ़वाली खाना अलॉट. पहाड़ी खाना मतलब चैसू भात. चैसू इज़ मेड आउट ऑफ ब्लैक दाल को ग्राइंड करके उससे बनता है एंड यू हैव राइस विद इट एंड यू पुट घी एंड गुलथिया. इट्स दिस हलवा मेड आउट ऑफ आटा ओनली, गुड़, एंड यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ घी इन इट एंड देन यू डिप इट इन घी एंड हैव इट. घर पे बनाता हो अभी भी? अभी खा के आई हूँ मैं. अच्छा. घर पे पहाड़ी खाना बनता है? हाँ, ज़रूर बनता है. आप खुद खाना पकाते हो? मैं बना देती हूँ, बट मैं ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बना पाती. अपने लिए 2-4 लोगों के लिए आई कैन कुक, बट
जैसे दाल मुझसे नहीं बनती, बाकी सब्जी वब्जी आई कैन मेक। अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आपने कल शादी कर ली ओह हाँ तो आप पहले हाँ अपने हस्बैंड को क्या खिलाओगे? क्या खिलाऊंगी? मे बी नूडल्स बिकॉज आई लव नूडल्स। नूडल्स हाँ 2 मिनट वाले या कोई भी? नहीं नहीं, चाउमीन अच्छा, प्रॉपर, आई लव हक्का नूडल्स। हक्का नूडल। मैं बटर पनीर खिलाऊंगा। बटर हाँ, पनीर और पराठे। मुझसे सब मतलब ग्रेवी वाला कुछ ज़्यादा नहीं बन पाता है। आई क्यों? कैन मेक ड्राई वेजिटेबल्स वेरी वेल। हेल्दी। हेल्दी नहीं, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ खाने के साथ। जैसे रेगुलर घर का खाना ना, लौकी की सब्जी, तोरी, ये सब नहीं बन पाता है मुझसे। कॉम्बिनेशंस इसके साथ ये। जब आप एकदम सैड होते हो एंड इफ यू कैन अफोर्ड अ चीट मील, आप क्या खाते हो? नूडल्स Okay. एंड मोमो। And momo. या Okay. नूडल्स एंड मोमो। कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ मोमो? पनीर मोमो। It's, I know a lot of people don't like it, but I love it. वेज हो आप? हाँ हाँ आप वेज हो? हाँ। पहले से वेज हो? बीच में 2 साल ट्राई किया था, बट आई नेवर रियली एंजॉयड इट। आई वाज लाइक ठीक है, इट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड मिस आउट ऑन, तो आई स्विच टू वेज अगेन। बट आई वाज ऑलवेज एज अ किड आई वाज अ वेजिटेरियन। ओके। शॉपकीपर ब्लू ड्रेस कितने का मिलेगा? जी Funny. 1500। रेड वाला? जी 1800। वाइट वाला? ओ प्लस ओ। बुलबुल, लैला मजनू। वो सबसे पहले का है। बट स्क्रीन प्रेजेंस तो तब भी था। उस टाइम पे हम काफी ये सब, आई डोंट नो इफ यू सीन अदर वीडियोस ऑफ माइन। देखे हैं? ओह गॉड, बट मजा आता था। दिल्ली शॉपिंग। हाँ, it was a lot of fun. अब भी ये वीडियोस जाके देखते हो? नहीं, अब मतलब कभी कभी फ्रेंड्स बैठे होते हैं साथ में तो प्ले मच, बट देन अदरवाइज मुझे लगता था ये कहीं ओह माय गॉड, यू हैव अ बैंक ऑफ। I never get into fights. I just hate fighting. घूर के आया जो घर में माँ बहन नहीं है तेरे। तब गुस्सा तृप्ति। मैनेज कर दूं आपके नाम पूरा। घूर के रहे हो, घूर के रहे। भैया 30 नहीं 20 होते हैं, बहस मत करिए आप। I don't believe in relationships and I hate people who give relationship tips. Pause. Want a relationship tip? No. इतना गुस्सा क्यों था? गुस्सा नहीं, मतलब we were just having fun यार। I was working with this YouTube channel and हम बस यही करते थे, टाइम पास, कुछ तो बनाते हैं। डर नहीं था उस वक्त कुछ। अलग इंसान था आप। अलग इंसान, बिल्कुल अलग। और उस टाइम पे फन के लिए, मतलब मजे करने के लिए बनाते थे। और आज जाके लगता था कि मुझे आफ्टर अ पॉइंट, यू नो, व्हेन आई डिड फिल्म्स लाइक बुलबुल एंड कला, मुझे एक रोल ऐसा ऑफर हुआ था वेयर आई हैड टू बी समथिंग लाइक दिस एंड आई कुड नॉट find this tripti in me. I was like, shit. That's when I watched all these videos. I was like, I have done it before. How am I not being able to do this again? So I had to watch all of these videos to bring that out of me. But yeah. You miss this phase? I miss this phase a lot. I was Life so simple थी। chill, no stress. आप anonymity को मिस करते हो हाँ ना? हाँ, जैसे यहाँ वहाँ घूमना। जहाँ घूम लो। और मैं बहुत घूमती थी। अब पहले कहाँ रहते थे? यहीं पे कार्टर रोड। पहले से कार्टर रोड पर? हाँ, मेरी एक मॉडलिंग एजेंसी थी, उनके अपार्टमेंट्स होते थे, तो मैं स्विच करती रहती थी। कभी किसी के रूम में, कभी किसी के रूम में। बैंड्रा में हाँ, अकेले वॉक के लिए जाना। मैं अभी भी जाती थी, पहले, बहुत पहले तक, एनिमल से पहले तक। एंड आई लव दैट। मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है घूमने में, जस्ट वॉक बाय द बीच एंड एवरीथिंग। बट अभी थोड़ा कम हो गया है। बट ये जो फेमस आइसोलेशन है, जो थोड़ा सा फेमस होने के नाते अकेलापन फील होता है, कैसा लगता है ये? मुझे लगता है कि एक तरीके से फ्रीडम शायद निकल गई है, क्योंकि मुझे पता है मैं एयरपोर्ट्स पे बहुत टाइम पास करती थी यार। जाती थी कभी बुक स्टोर में, कभी कैफ़े में, कुछ ना कुछ। नाउ आई कांट डू दैट, विच इज़ अगेन ग्रेट बिकॉज यू प्रेड फॉर, यू नो, समथिंग लाइक दिस टू हैपन। बट देन जब सच में हो रहा होता है ना, देन यू रियलाइज अच्छा उस टाइम पे जो सोचा था होगा एग्जैक्टली वैसा नहीं है। बहुत मेरे गोलगप्पे खाने में रोज़ पहुंच जाती थी। एल्को, राम श्याम। अब मुंबई में फेवरेट रेस्टोरेंट्स क्या होते थे और अब क्या है? मुझे रेस्टोरेंट जाने का उतना शौक नहीं है। मुझे स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद है। तो आई वुड गो टू कार्टर रोड पे है ना,
रोल्स मिलते हैं, मोमोज एंड हाँ, एवरीथिंग, आई वुड shawarma? गो देयर. शॉर्मा तो नहीं, बट डोसा मिलता है वहाँ पे. मैं पराठे वाली एक शॉप थी उधर, पराठे खाते थे, बटर नान एंड दाल. एक फूड रिकमेंडेशन दूं, हाँ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस हाँ, इन हाँ, मुंबई, बट same. अनहेल्दी है हाँ. बट लेजेंडरी है मुंबई हाँ, में, same. ठीक है. और मैंने देश भर में कुलचे खाए. मेरी फैमिली अमृतसर से है, तो कुलचा इज वेरी 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 या. इंटेग्रल. आई नो गुड कुलचा फ्रॉम बैड कुलचा. चेंबूर में एक जगह है, बहुत पुरानी जगह है, इट्स कॉल्ड विग, VIG. बिग. और वो मेरे ख्याल से स्विगी पर थ्रू आउट मुंबई डिलीवर करते हैं. वैसे कुलचे मैंने सिर्फ अमृतसर में खाए. क्या बात कर. बिग. हाँ, वहाँ से I'll check it मंगा out. कर हाँ. यू नीड टू हीट इट ऑन अ वेरी हॉट पैन विद घी. मतलब ज्यादा घी डाल के गरम तवा, मेक इट Oh. क्रिस्प, और फिर खच विद Wow. छोले, और आइकॉनिक छोले. तो ये हाँ. ये एक I'll recommendation. definitely order from there. ऐसा खाना खाते हो? हाँ, छोले, कुलचे. I love. दिल्ली तो जब मैं जाती हूँ मैं बाहर ही, मतलब वहाँ पे तो हर तरीके की चीज़ आपको मिलती है. टिक्की, राम लड्डू. लाजपत नगर के राम लड्डू. डोलमा आंटी. डोलमा आंटी से शुरू करते थे और पीछे जो है सब एक के बाद एक. राम लड्डू अभी मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुए हैं. हाँ. हाँ, तो वो उनके फेवरेट है. तो Oh. एंड यू गॉन टू दैट वन शॉप कोने Yeah, में जो yeah, दुकान yeah. है. ओके, मूविंग ऑन. ये बताइए, हम्म. ऑन द लेफ्ट, हाँ. या मे बी एज फार बैक एज यू कैन रिमेंबर, Yeah. ठीक है, हम्म. अर्लीस्ट लाइफ मेमोरी. Earliest life memory. I remember being very, very odd as a kid. Like, बहुत stubborn थी मैं. अजीब? अजीब. I was very stubborn. कि जो मुझे बोले ना नहीं करना है, अब वो तो करना ही है. ऐसे कैसे नहीं करना. पहले शायद नहीं भी हो दिमाग में, बट जब एक बार मना कर दिया तो अब तो यही करना है. बैक बेंचर? बैक बेंचर नहीं, मैं जानबूझ के बीच में बैठती थी. मुझे लगता था आगे वाले और पीछे वालों पे ध्यान जाता है, तुम बीच में जाओ. बचपन में तो मैं इतनी शैतान थी. मतलब मैं जिस दिन रो के स्कूल नहीं जाती थी, मेरी पड़ोस वाली आंटी मम्मी को बोलती थी, आज क्या हो गया, आज रो नहीं रही तृप्ति. रोज़ मार खा के, मैं दिन में 5 बार मार खाती थी. शुरू में मॉम से, फिर स्कूल में टीचर्स से, फिर ट्यूशन टीचर से, फिर कॉलोनी में बच्चों से, फिर लास्ट में डैड से पढ़ते हुए. फिर दिन ख़त्म होता था. आज का हो गया पूरा. और इससे मैं इतनी स्टबर्न हो गई, ढीठ हो जाते हैं ना, आपको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे यार, मारोगे तो मार लो. एक आखिरी हाँ. सवाल है. हाँ. बेसिक सवाल भी है हम्म. और मुश्किल सवाल भी है. हम्म. पर जितने दूर आप चले गए हो हम्म. इन अ पॉजिटिव वे, हम्म. इन योर ओन जर्नी, हाँ. लोग उतनी दूर ही तक नहीं पहुंच सकते इजीली. आप में अलग क्या है? I think I always believed in myself. चाहे होते थे phases where I would doubt myself too, but मुझे पता था कि ये होगा. कहीं ना कहीं बैक ऑफ माई माइंड ये थॉट था कि हाँ आगे होने ही वाला है. आज नहीं तो कल, आज नहीं तो 10 साल बाद, मे बी 11 साल बाद, बट ये होगा. वो मुझे तभी पता था जब मैं बॉम्बे आई थी कि मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से बिना कुछ किए. तो आई थिंक, and I also feel I've manifested a lot of things. I believe in manifestations. And होता है ना, दिन में क्या चीज़ आपका माइंड ऑक्यूपाई करती है, यू अट्रैक्ट दैट. मेरे दिमाग में जब भी गाने सुनती थी या कुछ फिल्म देखती थी, आई वुड इमेजिन माई सेल्फ देयर, डू ऑल दोज थिंग्स, बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एक्ट. तो आई थिंक वो सब चीज़ें एक एक करके सच हुई. और जब पहली बार सच हुई ना, तो मेरे लिए भी इट वॉज अ शॉक कि यार suddenly from there to here. But I think it's all, I've manifested it. सेल्फ बिलीफ, मैनिफेस्टेशन, Self-belief, yes. मेहनत. मेहनत, of course. मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं है. तृप्ति दिमरी, जी. मैं दिल से ये चाहता हूँ कि आप नंबर 1 पोजीशन तक पहुँचे. आप Thank you. डेफिनेटली ऑन ट्रैक हो. Thank you. और जो आपने कहा कि शायद आपको मेनली वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, आई होप गॉड ब्रिंग्स दैट टू यू आल्सो इन you. व्हाटएवर वे इज Yes. बेस्ट. थैंक यू. Thank you. मजा आ गया आपके It's a साथ. fun conversation. जब वो एनिमल के रिलीज के बाद वो सोशल मीडिया की एक्सप्लोजन हुई थी, तब मैंने विजुलाइज किया था कि आपसे बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि आपसे एक पार्टी में मिला था हाँ. एनिमल के रिलीज से पहले,
और कुछ कुछ लोगों की ऑरा होती है, हम्म, उस ऑरा के बारे में और जानना था। तो आज उस ऑरा के बारे में ना ही सिर्फ मैं जाना हूँ पर पूरी दुनिया जान चुकी है। जी, ऑल द बेस्ट, यू किलिंग इट, थैंक कीप यू सो ग्रोइंग। मच। आप जैसे टैलेंटेड इंसान की ग्रोथ देखकर बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। Thank you so much. Thank you. आई होप यू I had a हैड lot of fun. fun and this something tells me this is not our last conversation ever. 100%. Something also tells me कि अगली बार एक पापराजी की लाइन नहीं होगी और अरे पूरा बाप रे। आराम नगर पापराजी से भरा Oh होगा। God. So all the best. Thank you. Thank you, Ranveer. थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। क्या ही बोलूँ मैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस दीजिए, फीडबैक दीजिए इस एपिसोड पर। मुझे ये वाले फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशंस करना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक दैट्स द रीज़न वी स्टार्टेड पॉडकास्टिंग इन द फर्स्ट प्लेस। बस सपोर्ट करते रहिए, टीआरएस की जर्नी बस स्टार्ट हुई है दोस्तों, और बहुत कुछ करना है और बहुत सारे लोगों को फीचर करना है टीआरएस पर। जब हम सेल्फ मेड इंडिविजुअल्स को सेलिब्रेट करते हैं इस शो के थ्रू, मुझे बहुत फुलफिलिंग लगता है एज अ यूट्यूबर, एज एन आर्टिस्ट। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस पॉडकास्ट एंड रणवीर एंड द टीम will be back very, very soon.